हरे कृष्णा डिवोटीज, सभी का स्वागत है आज के हमारे संडे इवनिंग सेशन में, जहां हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रॉम द इमॉर्टल पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम, द स्टोरी ऑफ किंग ययाति एंड द लाइफ लेसन्स फ्रॉम इट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन सब कुछ ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आप जो है इसको चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हम चैट बॉक्स को देखते रहेंगे। हमारी तरफ से सब ठीक लग रहा है। ओके, तो हमने देखा था ययाति महाराज कौन है। थोड़ा सा पिछले एपिसोड में, पिछला एपिसोड हुआ था 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, आई थिंक 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने संडे इवनिंग को ये सेशन किया था। उसके बाद 2 हफ्ते पहले हमें भूत प्रेतों के बारे में जानना पड़ा। और लास्ट वीक सुबह यहाँ पे भक्ति गौरव नारायण महाराज की क्लास थी, और शाम को मैं एक डिवोटी की मैरिज में था और एक मेरी कजन सिस्टर की मैरिज में, तो मैं सेशन नहीं ले पाया। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ययाति महाराज, जस्ट टू गो लिटिल बैक, तो क्षत्रियों में दो मुख्य वंश हैं, प्रमुख वंश। अच्छा, कई बार डिवोटीज की कंप्लेन है कि प्रभु जी हमको आप अनम्यूट रखिए, क्योंकि हम अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैं सबको अनम्यूट करने का वो दे रहा हूँ, लेकिन आपको भी रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल ये है कि जब आपको कुछ बोलना है तभी उसको अनम्यूट कीजिए। ये नहीं कि बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है और पीछे से कोई बोल रहा है अरे क्या चल रहा है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अनम्यूट ऑल कर रखा है। आप जब चाहे अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट बोलना है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, इट्स ओके, आप बोल सकते हैं। बट मेक श्योर आपकी बैकग्राउंड वॉइस ये सब ना आए, ताकि सबको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो आप जब चाहे अपने आपको अनम्यूट कर सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो, चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, ओके, एंगल ठीक नहीं है वैसे। तो ययाति, तो दो प्रमुख वंश है क्षत्रियों में, एक है चंद्रवंश, एक है सूर्यवंश। सूर्यवंश की जो कथा है 9वें कैंटो में श्रीमद् भागवतम में आती है। ऑफ कोर्स आपने सुना है भगवान रामचंद्र के बारे में, जो रघुकुल में आए थे, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये रघु एक महान राजा थे जो कि सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में आए थे, है ना। कभी और रामायण पे चर्चा करेंगे। तो चंद्रवंश के राजाओं की चर्चा अभी हो रही है ये श्रीमद् भागवतम के 18 चैप्टर में, 9th कैंटो के। और यहाँ पे क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है ये थीम बेस्ड है। जैसे महाभारत हुआ, रामायण हुआ, ये क्रोनोलॉजिकल है। क्रोनोलॉजिकल मतलब समय में जैसी चीजें हुई उसके अनुसार उसको बताया गया है। जैसे रामायण की शुरुआत होती है कि नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं वाल्मीकि कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस समय संसार में जिसकी क्वालिटी सबसे प्योर है, जिस जिस व्यक्ति के बारे में सुनने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो। तो फिर नारद मुनि जो है कथा सुनाते हैं भगवान राम की, जिसको वाल्मीकि रिकॉर्ड करते हैं और आगे चल के जो लव कुश के द्वारा जिसको प्रोपोगेट किया जाता है, लाइक दैट। इसी प्रकार से महाभारत एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन भागवतम ऐसा नहीं है। भागवतम क्रोनोलॉजिकल है जनरली, बट जनरल मोस्टली इट इज थीम बेस्ड। अगर कोई थीम को बताना चाहते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें रहते हैं। दैट मेक्स भागवतम वेरी स्पेशल ऑल्सो, क्योंकि हम लेसन ज्यादा सीख सकते हैं। तो हमने देखा ययाति जो है ये एक बहुत महान राजा हुए चंद्रवंश में, जिनका नाम था नहुषा। और ये नहुषा राजा इतने अच्छे थे, उनका राज्य इतना सुंदर था कि जब किसी कारण से देवताओं के राजा इंद्र को कर्स हो गया, उनको अभिशाप हो गया, तो नहुषा को राजा बनाया गया इंद्रलोक का, अमरावती का, स्वर्गलोक का। लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर ज्यादा हमारे पास ऐश्वर्य आ जाता है, ओपुलेंस आ जाता है, तो कई बार हमारी बुद्धि जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अभृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो वो नशा चढ़ जाता है। तो नहुषा को नशा चढ़ गया एक प्रकार का, और वो इंद्र की पत्नी सची, सची माता के प्रति उसने कुदृष्टि डाली, और वो सची माता को अपनाना चाहता था, वो जानते हुए कि वो शादीशुदा है। तो सची माता ने, शी प्लेड अ वेरी क्लेवर थिंग। उन्होंने वशिष्ठ की सहायता से एक बहुत अच्छा प्लान रचा, जिस कारण से नहुषा को एक कर्स मिला, जिस कारण से नहुषा को सर्प बनना पड़ा। और फिर नहुषा के जो वंश में जो अलग अलग राजकुमार थे, उसमें से ययाति को राजा बनाया गया। तो ययाति जो है वो एक दिन जंगल में जाते हैं
शिकार करने के लिए। तो वहीं पर अब कहानी का दूसरे किरदार वो है शुक्राचार्य। आप जानते हैं कि असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, ठीक है। तो ये शुक्राचार्य जो है इनका ये जो असुरों के उस समय के जो राजा है, अभी नाम आ जाएगा, मुझे क्लिक नहीं कर रहा, उनके उनसे उनके बहुत अच्छे संबंध है, वीर समथिंग, जस्ट अभी हमारा आ जाएगा इसमें। तो शुक्राचार्य की एक पुत्री है जिसका नाम है देवयानी, और जो असुर राजा है उनकी पुत्री उसका नाम है शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा जो है वो एक क्षत्रिय की पुत्री है और देवयानी एक ब्राह्मण की कन्या है। ऑफ कोर्स ये लोग मनुष्य नहीं है, पर फिर भी मनुष्य जैसे हैं, क्योंकि दानव जो होते हैं वो धनु महाराज, एक धनु नाम के महाराज व्यक्ति थे जो कि दैत्य कुल में जिनका जन्म हुआ था, इस कारण से दैत्यों को कभी कभी दानव भी कहा जाता है। तो ये दानव वंश में थे। तो इन्होंने जो है ये दोनों शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, अपनी दोस्त शर्मिष्ठा जो कि राजकुमारी थी, और हजारों हजारों शर्मिष्ठा की दोस्त, है ना, क्योंकि वो तो एक राजकुमारी है, तो उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी दासियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसके साथ में रहते हैं। तो इन लोग के पास बहुत बड़े बड़े एरिया होते थे, तो ये लोग जंगल में गए थे कुछ मस्ती करने के लिए, है ना। तो वो लोग एक पॉन्ड में, एक तालाब में स्नान कर रहे थे बिना कपड़ों के, है ना। वो लड़कियां लड़कियां थी, तो वो लोग बिना कपड़ों के स्नान कर रही थी। तो उस समय उन्होंने देखा कि भगवान शिव नंदी के ऊपर बैठकर, पार्वती माँ बैठी हुई है, वो लोग कहीं जा रहे हैं। तो ये सब लोग डर गई, है ना, क्योंकि वो जानती हैं कि इस प्रकार से अगर स्थिति में हमें शिव जी देख लेंगे तो हो सकता है थोड़ा गुस्सा हो जाए, और या फिर हमको कुछ श्राप व्राप दे दें, तो थोड़ा सा वो डर गई। तो डर के मारे जल्दी जल्दी में क्या हुआ, शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी की साड़ी पहन ली। वो साड़ी रखी होगी, तालाब किनारे रखी होगी, तो शर्मिष्ठा ने जल्दबाजी में, शायद उनके कपड़े एक जैसे दिखते होंगे, एक ही कलर के होंगे जो भी, तो शर्मिष्ठा ने देवयानी की साड़ी पहन ली। तो जब शिवजी चले गए और देवयानी ने देखा कि शर्मिष्ठा ने मेरी साड़ी पहनी है, तो वो बहुत गुस्सा हुई और उसने शर्मिष्ठा को बहुत डांटा कि तुम जो है, तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि तुम एक जैसे हमने बहुत अच्छे से उनके सारे एक एक स्टेटमेंट्स को देखा था कि उसको ब्राह्मण होने का घमंड था कि मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ, है ना, ये क्षत्रिय लोग, तुम तो हमारे दास होते हो और तुमने अपना मर्यादा को तोड़ी है, तुमने हमारे कपड़े कैसे पहन लिए। तो बहुत छोटी सी गलती हुई थी शर्मिष्ठा से, वो भी कोई जानबूझ के नहीं हुई थी। लेकिन देवयानी, जब हम अपने किसी चीज पे अहंकार करने लगते हैं तो कब हम क्या बोल जाए कह नहीं सकते। तो शर्मिष्ठा को बिना कारण से देवयानी ने डांट दिया, है ना, काफी कुछ बोल दिया। लेकिन ठीक है, अगर देवयानी बोल भी दी तो चलो, वो थोड़ी बड़ी थी, थोड़ा वो अपने गुरु की लड़की है, तो शर्मिष्ठा को भी इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। लेकिन शर्मिष्ठा के अंदर था क्षत्रिय का खून। वो तो वृषपर्वा, राजा का नाम है वृषपर्वा, वृषपर्वा की लड़की है। तो उसने, जैसे बोलते हैं, और उस ईंट का जवाब पत्थर से, बोलते हैं ना, कोई ईंट मारे तो तुम पत्थर मारो। उसने इतनी गाली दी, इतना बुरे बुरे वचन बोले दिव्यानी को। उसने उसको बोला कि तुम तो भिखमंगी हो, तुम्हारा बाप तो हमारे पास आता है भीख मांगने के लिए, और हम लोग जब भीख देते हैं तब तुम्हारा घर चलता है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमको ऐसे बोलोगी। ऐसे करके उसको बहुत, उसको बेइज्जत किया। और बेइज्जत किया तो किया, चलो ठीक है। उसने क्या किया, शर्मिष्ठा ने, वहां पे एक कुआं था, एक वेल था, उस वेल के अंदर, उस कुएं में देवयानी को ढकेल दिया। तो जो देवयानी जो है वो उसके अंदर गिर गई। अब शर्मिष्ठा ने सोचा ये तो मर जाएगी, है ना, तो यहाँ से निकलो। तो शर्मिष्ठा जो है क्राइम सीन से निकल गई अपने सारे दोस्तों को लेकर। तो बेचारी देवयानी वहां पे पड़ी हुई है, रो रही है, विलाप कर रही है। तो ययाति महाराज वहां पे शिकार करने के लिए आए, है ना। तो उन्होंने, उनको थोड़ी प्यास लग रही थी, तो उन्होंने देखा एक कुआं है, तो कुएं के पास गए। और वहां जाके उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की जो है, वो ऐसी हालत में, उसके कोई कपड़े नहीं है, उसके प्रति वो इस प्रकार से वहां पर है। तो देवयानी बहुत सुंदर थी दिखने में, कोई डाउट नहीं था। और हमारे राजा ययाति का भी मन उसके प्रति आकर्षित हो गया कि इतनी सुंदर लड़की, और वो कुछ कपड़े वगैरह भी नहीं पहने थे। लेकिन फिर भी ययाति महाराज एक एक आर्य थे, एक सिविलाइज व्यक्ति थे। ये नहीं कि उस मौके का कुछ गलत फायदा उठा लिया, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने
तुरंत अपने जो ऊपर का गारमेंट था, है ना, उत्तरी होगी जो कुछ भी रहा होगा, उसको तुरंत उसके प्रति उसकी तरफ फेंका और उसकी ओर देखना बंद कर दिया, उसकी ओर नहीं देखा। फिर ये नहीं उसको घूर रहे हैं, है ना, उसको जो है अनकंफर्टेबल बना रहे हैं, इस प्रकार से नहीं। और जो गलती से नजर पड़ गई वो पड़ गई, लेकिन फिर उन्होंने दूसरी बार नहीं देखा और उसको कपड़ा दे दिया। तो फिर दिव्यानी ने अपने आप को जैसे भी रैप किया होगा, तो फिर अब उसको बाहर निकालना है, तो ययाति ने क्या किया, अपना हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के उसको बाहर निकाला। तो यहाँ पे हमने देखा होता, श्लोक में शब्द भी आया था पानी, जैसे जो विवाह में होता है, विवाह संस्कार जब होता है तो एक होता है पानी ग्रहण, कि जो पति होता है वो आ, आ, जो लड़की है उसके पिता उसका कन्यादान करते हैं, उसका पानी ग्रहण करवाते हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये जो देवयानी जो है, ये ययाति उसको पकड़ के बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है वहां से हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा पिछले एपिसोड में क्या हुआ नहीं देखा जरूरी है ना जानना। तो जब देवयानी भी ययाति को देख के बहुत प्रसन्न हुई, ययाति एक यशस्वी थे, सुंदर थे, है ना, बिल्डअप रहे होंगे, वो भी अपने यूथ में थे। तो देवयानी को भी पहली नजर में प्यार हो गया, आप कह सकते हैं। ये ययाति तो चलो थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए थे, ऐसा कोई बहुत गहरा प्यार व्यार नहीं हुआ था, लेकिन देवयानी को कि भाई इस आदमी ने मेरी जान बचाई जब मैं खतरे में थी, है ना, तो इसके अंदर कंपैशन है, ये दूसरों के प्रति आकर्षित होता है। फिर इसने ये चाहता तो मेरे को घूर घूर के देख सकता था, कुछ मेरे साथ गलत भी कर सकता था, पर इसने नहीं किया, मतलब कि ये बहुत, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इसकी वैल्यूज बहुत अच्छी है। तो देवयानी को बहुत पसंद आया और तुरंत पहली नजर में प्यार हो गया। तो उसने इन प्यार भरे शब्दों से ययाति को कहा, है ना, कि हे नायक, हे राजन, आप तो जो आपके दुश्मनों के जो नगर होते हैं उनको आप जीतते हैं, है ना, आप बहुत महान योद्धा हैं, और आपने मेरा पानी ग्रहण कर लिया है, आपने मेरा हाथ छू लिया ना। तो वैदिक कल्चर में एक्चुअली यंग मैन और यंग वुमेन जो लोग मैरिड नहीं है उनके बीच में इस प्रकार का डिस्टेंस रहता था जनरली, कि वो लोग आपस में मिंगल नहीं करते थे। तो अगर कोई लड़का किसी लड़की का हाथ छू रहा है, मीन्स कि वो आगे चल के वो उसी को अपनी वाइफ बनाएगा। सतयुग चल रहा है ये कलयुग नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि आपने क्योंकि मेरा हाथ ग्रहण किया है, तो अब आपने मुझे अपना पत्नी मान लिया है, मेरे को अपना धर्म पत्नी मान लिया है। अब मेरा हाथ किसी और के द्वारा टच नहीं होना चाहिए, अब मेरा ये जो हाथ है ये किसी के द्वारा स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा संबंध है इसको बनाया गया है भगवान के द्वारा, इसको विधाता ने बनाया है, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। आप लोग भी देख ही रहे स्क्रीन पर, जो मैं केवल ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो जब ये बात सुनी ययाति महाराज ने, तो ये स्टोरी अभी हम पढ़ रहे हैं भागवतम में, ये स्टोरी का वर्णन महाभारत में भी है, वहां पे थोड़ा सा और डिटेल में है। तो वहां पे ययाति को थोड़ा चिंता हो गई कि यार ये क्या बात हुई। तो उन्होंने पूछा अच्छा तुम कौन हो। तो ये आ, तो दिव्यानी ने अपना पूरा बताया कि भैया मैं शुक्राचार्य जो है ना, दानवों के गुरु शुक्राचार्य, वही उनकी मैं बेटी हूँ। तो फिर ये सुन के क्या लगा, अगर हम बोलते तो हाँ जहाँ अच्छा है, बढ़िया है, शुक्राचार्य की बेटी बढ़िया है, हमारे अच्छे वो मिल गए हमको, क्या, ससुर। लेकिन यहाँ पे ययाति को डर लग गया, क्योंकि ययाति जानता था कि वो क्षत्रिय है, और एक क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण कन्या से विवाह करना, अ, एक होता है अनुलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह। तो ये वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो जिस गुण और कर्म के हिसाब से जहां पर है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण पुरुष चाहे तो वो किसी भी स्त्री से विवाह कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय पुरुष जो है वो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से कर सकता है, पर ब्राह्मण से नहीं, लाइक दैट। इसी प्रकार से जो वैश्य, क्योंकि वो ब्राह्मण की जो पत्नी है, जैसे हम 7 माओं का नाम करते हैं, उसमें ब्राह्मणी भी आ जाती है, मतलब जिनसे हमने शिक्षा ली है। तो क्योंकि वो एक क्षत्रिय है, उसने एक ब्राह्मण से शिक्षा ली है, तो ब्राह्मण जो स्त्री है वो उसके लिए माँ के समान है, तो वो कैसे अपने जो स्त्री उसके लिए माँ के समान है उससे कैसे विवाह कर सकता है। तो इसलिए उनको डर लग गया, ये क्या हो गया मुझसे, मैंने एक ब्राह्मणी के साथ इस तरह से कर दिया, उसके प्रति मैं अट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि महाभारत में वर्णन है कैसे दुष्यंत, राजा दुष्यंत जब शकुंतला के पास जाते हैं, तो शकुंतला जो है उस समय एक ऋषि के आश्रम में होती है, दुष्यंत भी शिकार करते हैं, थक जाते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है, देखते हैं कि एक आश्रम में, वहां पे जाते हैं, वहां पे एक कन्या होती है, वो कन्या से वो पानी मांगते हैं, वो कन्या पानी लाके देती है, तो उसकी सुंदरता को देख के मोहित हो जाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं अरे मेरा मन तो
इतने समय मैंने इसकी तपस्या की है, इतने समय मैंने धर्म परायण किया है, मेरा मन मुझे धोखा कैसे दे रहा है? भाई ये तो ऋषि की कन्या है, ये तो हमारे लिए पूजनीय है, ऋषि की कन्या के प्रति मेरा मन आकर्षित हो रहा है। नहीं, मेरा मन गलत नहीं हो सकता, ये ऋषि की कन्या हो ही नहीं सकती। दुष्यंत ऐसे सोचते हैं। तो फिर बाद में जब पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, थोड़ा आपके बारे में बताइए, तो शकुंतला बोलती है कि हाँ, मैं ऋषि की कन्या नहीं हूँ, मुझे ऋषि ने अपने पास रखा है। कौन से ऋषि थे यार, क्या नाम क्या था, चलो मैं अभी भूल गया, बाद में देखते हैं। तो ऋषि के पास मैं हूँ, लेकिन मेरे जो पिता हैं वो क्षत्रिय हैं। तो विश्वामित्र आप जानते होंगे, जो रामायण काल में, त्रेता युग में, कि नहीं सत्य युग में, बाद में त्रेता युग में, कि विश्वामित्र कौशल राज थे, क्षत्रिय थे, जो कि ब्राह्मण बनने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। तो उस समय इंद्र ने मेनका को भेजा था उनका तपस्या को भंग करने के लिए। तो मेनका और विश्वामित्र के संग से शकुंतला का जन्म हुआ था। तो एनीवे, तो फिर शकुंतला को उन लोगों ने, दोनों ने अपने पास नहीं रखा, मतलब बहुत गलत बात है। तो बेचारे शकुंतला को फिर यहाँ पे पाला गया ऋषि के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो महान महान व्यक्ति होते हैं, एक्चुअली भक्ति में 9 स्टेजेस होती हैं। तो 8वीं स्टेज होती है भाव। भाव स्तर की खासियत यह है कि भाव में भी हो सकता है मन कभी थोड़ा विचलित हो जाए, लेकिन मन अपने आप वापस भी लग जाता है। इट्स लाइक अ पेंडुलम। पेंडुलम अगर थोड़ा सा इधर चला भी जाए तो वापस आ भी जाएगा, आपको उसको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारी सिचुएशन क्या है, हमको मन को अलग से लाना पड़ता है ना। इसलिए साधक, जब हम साधना करते हैं, जब हम साधक स्तर पे हैं, तो इसलिए हमारे लिए भक्ति करना कभी कभी कठिन है, क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल नहीं है ना। ये है हमारा हृदय में भक्ति नेचुरली आती नहीं है, हालांकि वो है नेचुरली, लेकिन इतना कचरा भरा हुआ है उस मिरर के सामने, इतनी सारी लेयर्स हैं डस्ट की कि कुछ दिखता नहीं है। तो जो इस प्रकार के भक्त हैं, दुष्यंत हैं या ययाति हैं, उस स्तर के लोग हैं, उनके लिए ये कंपेरेटिवली इजियर है। चलो, तो एनीवे, तो ययाति ने जो है, तो ययाति के मन में ये बात आ गई, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, अरे ब्राह्मण की कन्या है यार, इसको मैं कैसे इस प्रकार से सोच रहा हूँ। बहुत उनको बुरा लगा कि मेरा मन कितना गंदा हो गया है, वो अपने आप को बुरा भला कहने लगे। लेकिन फिर देवयानी ने समझाया कि देखो, मेरा विवाह किसी ब्राह्मण ब्राह्मण से नहीं हो सकता। तो ययाति ने बोला, क्यों, ऐसा क्यों हो गया? तो वो सुनाती है स्टोरी कच्छ की। अभी कच्छ कौन है, एक और, हम लोग एक दूसरे इतिहास में जाएंगे। इसमें ज्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन महाभारत में बहुत डिटेल में वर्णन है कि कच्छ ने क्यों ऐसा श्राप दिया देवयानी को कि वो जो है किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं कर पाती। तो हम जानते हैं कि देव असुर संग्राम बहुत समय से चल रहा है। हमेशा से ही कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर दिव्य गुण होते हैं, जिनके अंदर असुरी गुण होते हैं। तो देवताओं के गुरु कौन है? आप लोग सब अनम्यूट हैं, जब चाहे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वी आर वेरी वेलकम। अपने आप को अनम्यूट करिए, बोलिए, लाइक दैट, ठीक है। बृहस्पति, हरे Yes, कृष्ण महोदय, बृहस्पति, शुक्राचार्य। नो। शुक्राचार्य जो है वो असुरों के गुरु है, दानवों के। तो सॉरी प्रभु प्रभु जी, जी। प्रभु जी बृहस्पति जी है। यस यस, थैंक यू। चलिए, तो बृहस्पति और शुक्राचार्य, एक्चुअली दोनों एक ही, हम लोग कभी और उस पर चर्चा करेंगे। उनके बीच में एक राइवलरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अगर हम एक ही स्कूल से पास आउट हैं और अगर हमारा अलग अलग कंपनी में सिलेक्शन हो जाए और जो कंपनी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हो, तो फिर तो आप समझ लीजिए। तो बृहस्पति जो है वो देवताओं के भला चाहते हैं, और शुक्राचार्य जो है असुर का भला चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कॉम्पिटेंस वाइज जब बात स्किल की आती है, तो शुक्राचार्य इज मोर स्किलफुल देन बृहस्पति, क्योंकि शुक्राचार्य के पास एक विद्या है, संजीवनी विद्या, है ना, मृत संजीवनी। ये विद्या बृहस्पति को नहीं आती। तो ऑल्दो बृहस्पति कैरेक्टर में ज्यादा अच्छे हैं, धर्मपरायण है, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कॉम्पिटेंस उतना नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, कई बार हो सकता है कि कर्ण बहुत महान आर्चर था, बहुत महान एक वो अ, तीरंदाज था। तो हो सकता है कि बहुत सारे भगवान के भक्त हो सकते हैं जो इतना अच्छा तीरंदाज ना हो, है ना। है ना, हम लोग में से कुछ लोग, हम लोग भी भक्ति करना चाह रहे हैं, पर हम लोग कर्ण से लड़ाई नहीं लड़ सकते, वी आर नो मैच, ठीक है। लेकिन फिर भी बृहस्पति, क्योंकि उनका कैरेक्टर ज्यादा अच्छा है, इसलिए लॉन्ग टर्म में बृहस्पति की जीत होती है। जितने भी, अगर आप खासकर अगर आप देखें स्कंद पुराण इत्यादि, जो यहाँ पे लंबे लंबे वर्णन है देवासुर संग्राम के। एनीवे, तो बृहस्पति ने विचार किया, यार ये शुक्राचार्य के पास ही विद्या है। और वो उसका क्या करते थे, जब भी कोई असुर मरता था, कोई दानव मरता था,
तो ये शुक्राचार्य जाते थे, अपनी विद्या यूज करते थे और संजीवनी उसको दोबारा जीवित कर देते थे। अगर वो शरीर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो अगर उसमें कुछ भी बाकी है तो वो उसको यूज करके उसको जीवित कर लेते थे। तो देवताओं को क्या करना पड़ता था, उनको उस दानव को पूरी तरह खत्म करना पड़ता था, पूरा जलाना पड़ता था। तो हमेशा तो युद्ध में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बृहस्पति को चिंता थी यार कि हमारे देवता लोग पीछे पड़ रहे हैं, हम लोग हमारे हमारे टैक्टिक्स, हमारे वेपन पीछे हो रहे हैं, तो क्या करें। तो फिर अच्छा, इनका कहना है कि महादेव ने वापस ले लिया था। हाँ, हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम में लिया हो, लेकिन फिलहाल जब ये पास्ट टाइम जब चल रहा था तब नहीं हुआ था। तो फिर बृहस्पति ने अपने बेटे कच्छ को बोला। बृहस्पति का पुत्र था जिसका नाम था कच्छ, ब्राह्मण था, देवताओं का ब्राह्मण। तो उसने अपने पुत्र कच्छ को आदेश दिया कि कच्छ, आप शुक्राचार्य के पास जाइए और शुक्राचार्य के पास जाके आप उसके स्टूडेंट बनिए, आप उसका शिष्य बनिए, उसकी खूब सेवा कीजिए और शुक्राचार्य को इतना प्रसन्न कर दीजिए कि वो आपको मृत संजीवनी सिखा दे। और जब आप मृत संजीवनी सीख जाओगे तो आप देवताओं को जो है आ, आ, आप उनको दोबारा, अगर उनको युद्ध में उनको क्षति पहुंचती है तो आप उनको ठीक कर सकते हो, आप मुझे भी सिखा सकते हो, लाइक दैट। तो इस प्लान के साथ कच्छ जो है वो बृहस्पति के कहने पर शुक्राचार्य के पास जाते हैं। अब शुक्राचार्य को पता था कि भैया ये लड़का कौन है, ये अपने दुश्मन का बेटा है ना। फिर भी शुक्राचार्य ने उसको स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं स्क्रिप्चर में, कोई बताना चाहेगा? ऑनलाइन कोई जानता है? अरे ऐसा कोई एग्जांपल कि भाई पता था कि ये व्यक्ति जो है अपने दुश्मन का लड़का है, या आगे चल के जो सीखेगा अपने से अपने को ही नुकसान पहुंचाएगा, फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ऐसा कोई एग्जांपल? कोई बोलना नहीं चाहता? अच्छा ठीक है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है महाभारत में। ओके, चैट बॉक्स में महाभारत में है। यस प्रभु यस जी द्रोणाचार्य। यस यस, थैंक यू। तो हम देखते हैं द्रोणाचार्य और द्रुपद, राजा द्रुपद। तो ये दोनों जो है ये एक ही, आई थिंक भारद्वाज मुनि के आश्रम में स्टूडेंट्स थे। और एक लंबी स्टोरी है, कभी और चर्चा करेंगे। पर किसी कारण से दोनों के बीच में बहुत सारा लफड़ा हो गया और फिर द्रुपद को जो है मतलब द्रोणाचार्य ने एम्बेरस कर दिया, है ना, पांडवों के द्वारा उसको पकड़वा दिया। तो फिर द्रुपद को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक यज्ञ करवाया, और यज्ञ से जो संतान उनको प्राप्त हुई वो थी द्रौपदी पहले, और दूसरी थी, एक उनको ऐसा लड़का चाहिए था जो कि हमारा जो द्रोणाचार्य है उसको मार सके, उसका वो मृत्यु का कारण बने। तो उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था। मतलब द्रौपदी हो चाहे धृष्टद्युम्न हो, ये लोग बच्चे के रूप में पैदा नहीं हुए थे। दे वेर लाइक क्वाइट मैच्योर्ड जब वो उनका जन्म हुआ यज्ञशाला से। तो ये जो धृष्टद्युम्न है, ये सबको पता था कि भैया ये विधान है कि ये आगे चल के द्रोणाचार्य को मारेगा। फिर भी द्रुपद ने अपने बच्चे को द्रोणाचार्य के पास ही भेजा पढ़ने के लिए, क्योंकि द्रोणाचार्य वॉज द बेस्ट टीचर, उनसे अच्छा कोई टीचर नहीं था। और थे परशुराम वगैरह, पर परशुराम किसी क्षत्रिय को नहीं सिखाते थे, वो केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे। तो इसलिए कर्ण ने थोड़ा झूठ मिला के जो है अपने आप को पेश किया था परशुराम के सामने कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे पास पढ़ सकते हैं। तो द्रोणाचार्य जानते थे कि ये मेरी ही मृत्यु है, ये आगे चल के मुझे मारेगा, फिर भी उन्होंने उसको पढ़ाया। तो ये बहुत ऊंचे स्तर की ये नैतिकता होती है कि मेरी पर्सनल लाइफ अलग और मेरा धर्म अलग। ये बहुत ऊंचे स्तर की नैतिकता है और इसको हर कोई फॉलो नहीं कर सकता है। बहुत इसके लिए एक बहुत ऊंचे स्तर का माइंडसेट चाहिए ना, लोग समझ नहीं पाते। जैसे कई बार अभी कुछ दिन पहले ही एक हिंदूवादी व्यक्ति मुझे पूछ रहा था कि क्या जरूरत थी पृथ्वीराज चौहान को इतनी बार क्षमा करने की, क्या जरूरत थी, वो तो चाहता तो मार सकता था। लेकिन देखो, क्षत्रिय होते हैं वो प्रिंसिपल्स पे लाइफ जीते हैं, उनके लिए प्रिंसिपल्स की बहुत महत्वता है। और हम लोग क्या है, हम कलयुग के थर्ड क्लास लोग, हमारा कोई प्रिंसिपल नहीं है जब चाहे जिसको जो चाहे बोल देते हैं, हमारा कोई, हम लाइफ प्रिंसिपल से जीते नहीं है। इसलिए हम लोग के लिए समझना मुश्किल है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उसको नहीं मारा, अगर वो मार सकता था। क्यों भगवान ने 17 बार छोड़ दिया? क्यों शुक्राचार्य ऐसा कर रहा है? क्यों द्रोणाचार्य ऐसा कर रहा है? क्योंकि अब सिविलाइजेशन का इतना, अगर हम स्क्रिप्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इतना हमारा डिटोरेशन हो चुका है, हम लोग इतने नीचे आ चुके हैं वैल्यूज में कि ये सब बातें बहुत मतलब अकल्पनीय लगती है कि ये सब कोई क्यों करता है। बट एनीवे, तो शुक्राचार्य ने भी एक्सेप्ट किया कच्छ को।
अब ये हुआ कि शुक्राचार्य कच्छ को सिखा तो रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि कच्छ यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या सीखने आया है, वो संजीवनी विद्या सीखने आया है। तो वो उसको सब सिखा रहे थे, लेकिन संजीवनी विद्या नहीं सिखा रहे थे, और भी जो दूसरी चीजें वो सिखा रहे थे। तो कच्छ भी वेट कर रहा था। उसने सालों तक बहुत ऑनेस्टली शुक्राचार्य की सेवा की, बहुत ऑनेस्टली उसको सेवा की, है ना। और फिर जब एक दिन, लेकिन जब दानव लोग को पता चला कि भैया दुश्मन का लड़का अपने ही गुरु के पास पढ़ने के लिए आया है, तो दानवों को बहुत गुस्सा आया। लेकिन अब गुरु को तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, गुरु को बोलेंगे तो हम उल्टा हमको ही श्राप पड़ जाएगा। तो दानवों ने डिसाइड किया कि कच्छ को अपन खत्म कर देंगे, ये कच्छ जो है इसको अपन जीवित नहीं रहने देंगे। तो वो बार बार कच्छ को मारने का प्रयास करते थे, पर हर बार शुक्राचार्य उसको बचा लेते थे, क्योंकि उनका कर्तव्य था। जो स्टूडेंट होता है, जो शिष्य होता है, वो बच्चे के समान होता है, अपने बच्चे को कैसे मरने देंगे वो। तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, इन्होंने आ, आ, दानवों ने कच्छ को मार दिया, और उसके जो रेमिनेंट्स थे, जो एशेस थी, उन्होंने ये सोचा कि कहीं शुक्राचार्य से कुछ कर ना दे ये करके। तो उन्होंने क्या किया, उसको उसके उसके पीने के पानी या उसकी किसी पीने वाले ऑब्जेक्ट में डाल दिया। तो जब शुक्राचार्य ने इसको ग्रहण किया, तो कच्छ का जो मतलब सटल उसकी जो मतलब आत्मा और उसका सूक्ष्म शरीर अंदर था। तो जब शुक्राचार्य ने अपने मेडिटेशन में देखा कि कच्छ दिखाई नहीं दे रहा है, कहां चला गया, तो उन्होंने मेडिटेशन में देखा कि क्या क्या हुआ है। तो शुक्राचार्य को रियलाइज हुआ कि क्या हुआ। तो अब उनके पास एक ही तरीका था कि कच्छ को रिवाइव करना है, तो उसको मुझको संजीवनी मंत्र सिखाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो संजीवनी मंत्र सिखाना नहीं चाहते थे कच्छ को। और दूसरा, अगर संजीवनी मंत्र उन्होंने कच्छ को सिखा दिया और कच्छ की बॉडी रिवाइव हो गई, तो वो तो पेट पे है, तो यानी उनका पेट तो बर्स्ट हो जाएगा, यानी वो खुद मर जाएंगे। तो अगर वो खुद मर गए तो उनको कौन जीवित करेगा। तो यहाँ पे शुक्राचार्य ने क्या किया, अपने दुश्मन के बेटे पे भरोसा किया, उसके ऊपर उन्होंने एक ट्रस्ट किया, अपने लाइफ का ट्रस्ट किया, है ना। सपोज आपके घर में एक पाकिस्तानी एजेंट रहता है, अब कितना आप उस पाकिस्तानी एजेंट पे भरोसा करोगे, ये हमको खुद अपने आप से सोचना है, पूछना है, बड़ा मुश्किल है ये करना। बट शुक्राचार्य जो है ना, भले ही दानवों की गुरु है, लेकिन एटलीस्ट देखो कितना उसके अंदर क्वालिटी था। अभी हमारी हालत कितनी खराब हो गई। तो उसने क्या किया, उसने संजीवनी विद्या सिखाई कच्छ को। उसने बोला देखो कच्छ, जब ये तुम मंत्र पढ़ोगे तो तुम तो जीवित हो जाओगे, लेकिन मैं मर जाऊंगा। हाँ, तो तुम मुझे दोबारा रिवाइव कर देना। यानी कच्छ के ऊपर भरोसा करके उन्होंने उसको वो मंत्र सिखाया। तो उन्होंने जब कच्छ को ये मंत्र सिखाया, कच्छ ने जब उसका जाप किया, तो वो रिवाइव हो गया, उसकी बॉडी रिवाइव हो गई, बट शुक्राचार्य का शरीर जो है फट गया, ही डाइड, शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। अब उस समय कच्छ भी चाहता, तो देखो दुश्मन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था शुक्राचार्य, है ना, दानवों का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो कच्छ सोच सकता था कि बढ़िया है भाई, अभी तो अगर शुक्राचार्य ही मर गया तो दानवों की तो वैसी हालत खराब हो जाएगी। तो अगर कोई कलियुगी व्यक्ति होता, सोचता है साम दाम दंड भेद कैसे भी जीतो, फाइट जीतनी है कैसे भी जीतो, हुक और क्रुक से, है ना। तो वो सोचता है कि अब क्या जरूरत है शुक्राचार्य को जिंदा करने की, निकल जाओ यहाँ से। अब तो संजीवनी विद्या भी आ गई और गुरु का गुरु मर गया, एक तीर से दो निशान हो गए। लेकिन कच्छ ने ऐसा नहीं किया। कच्छ जानता था कि शुक्राचार्य ने मेरे लिए जो किया है वो उसके प्रति कृतज्ञ था, वो अनग्रेटफुल नहीं था वो। हमारे जीवन में हमारी समस्या क्या है, हम बहुत अनग्रेटफुल है। कोई हमारे लिए जो कुछ करता है, अगर वो हमसे कुछ गलती उससे हो गई, उसका कुछ कैरेक्टर में कुछ कमी है, तो हम उसको हाईलाइट करने लगते हैं। तो कच्छ ने ये नहीं देखा कि शुक्राचार्य के अंदर क्या दुर्गुण है, उसने ये देखा कि शुक्राचार्य ने मेरी जान बचाई है। तो उन्होंने शुक्राचार्य को रिवाइव किया, है ना। और उन्होंने उस तो शुक्राचार्य जीवित हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। तो सब, अब ये कच्छ तो विद्या सीख गए, उनका काम हो गया जिसके लिए वो आए थे। तो अब उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से विदाई मांगी। तो उस समय देवयानी अप्रोच की कच्छ को। अभी तो सालों से कच्छ जो है देवयानी के घर पे रह रहा है, उसके आश्रम में रह रहा है। तो देवयानी भी यंग है, कच्छ भी यंग है ना। तो देवयानी जो है वो अट्रैक्ट हो गई कच्छ के प्रति, और उसने कच्छ को अप्रोच किया, और उसने उसको बोला आई लव यू, विल यू मैरी मी। तो कच्छ ने, देखो कच्छ भी चाहता तो बोल सकता था, तो लेकिन कच्छ कितने ऊंचे सिद्धांत हुआ करते थे एक जमाने में। कच्छ ने क्या कंसिडर किया कि देखो मैं तुम्हारे पिता के गर्भ में रह चुका हूं भाई। हम लोग कैसे, हमारा जन्म होता है पिता के सीमन से, वीर्य से,
हम माँ के गर्भ में जाते हैं, है ना, और फिर हम डेवलप होता है हमारा बॉडी, नहीं। तो कच्छ ने बोला कि देखो मैं तुम्हारे पिता के शरीर में रह चुका हूँ, उनके शरीर से मैं निकला हूँ, नहीं। तो एक प्रकार से वो मेरे पिता हैं। और तुम क्योंकि उनकी बेटी हो, यानी तुम मेरी बहन हो गई, तो तुम तो मेरी बहन की तरह हो। मैं कैसे तुमसे इस प्रकार से विवाह कर सकता हूँ, ये ठीक नहीं होगा। मैंने कभी तुमको उस दृष्टि से नहीं देखा है, तुम मेरे लिए बहन के समान ही हो, तो मेरे लिए इस प्रकार की बात करना ठीक नहीं। ऐसा और भी एक बार हुआ है महाभारत में, फेमस, कोई जानते हैं कब? क्योंकि बहुत सुंदर लड़की एक व्यक्ति को अप्रोच की, और वो खुद उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। हम्म। हाँ, हाँ। अर्जुन अर्जुन को जब अर्जुन गया था अपने अज्ञातवास पे, नहीं, अज्ञातवास के पहले 12 साल का नॉर्मल ये था, मतलब वनवास, और 1 साल का अज्ञात। जब नॉर्मल वनवास चल रहा था, उस समय वो अलग अलग अस्त्रों की खोज में, अलग अलग चीजों की खोज में था। तो वो गया था इंद्रदेव के पास, अपने पिता के पास। तो वहां पे जो है उसको उर्वशी, जो कि सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर में से एक मानी जाती है, ये सबसे ही सुंदर मानी जाती है, उसने अप्रोच किया था। तो अर्जुन ने क्या बोला कि आप तो जो है मेरे पिता का संग कर चुकी हैं, आप तो इंद्र का संग कर चुकी हैं, और इंद्र जो है वो तो मेरे पिता है। तो भैया, जो स्त्री मेरे पिता का संग कर रही है वो तो मेरे माँ के समान हो गई। तो आप कैसी बात कर रही है, मैं आपके साथ कैसे संग कर सकता हूँ, है ना। तो अर्जुन जो है, कितना उनका कैरेक्टर, कितना उनका कंट्रोल था अपने ऊपर, कितनी सुंदर स्त्री आके अप्रोच की, लेकिन उसका कोई उन्होंने अपने धर्म पर वो अड़िग रहे। तो उर्वशी जो है बोले, यार क्या तुम बात कर रहे हो यार, हम तो अप्सरा लोग हैं, हमारे अंदर ये सब कोई धर्म परम नहीं होता, चलो हम लोग मजे उड़ाते हैं। तो अर्जुन ने बहुत समझाया, फिर उर्वशी नहीं मानी, तो फिर उर्वशी ने गुस्से में अर्जुन को श्राप दे दिया। बेसिकली वो श्राप हेल्प ही किया अर्जुन को, क्योंकि वो आसान हुआ उनके लिए छुपना 1 साल। तो इसी प्रकार से यहाँ देवयानी ने जब सुना, बोला क्या तुम क्या बातें कर रहे हो, ये सब प्रैक्टिकल बातें करो। तुम पेट में गए थे, कोई वहां पे थोड़ी ना तुम्हारा कोई, वो तुम्हारे टेक्निकली पिता थोड़ी ना है। तुम बहुत ज्यादा मोरालिटी की बातें मत करो, है ना। मैं भी ब्राह्मण की पुत्री हूँ, मैं भी मोरालिटी को जानती हूँ। तो वो उसको समझाने लगी। कृष्ण ने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं कभी आपको उस दृष्टि से नहीं देख पाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो दिव्यानी को गुस्सा आ गया। तो दिव्यानी ने अपने पहले प्यार, उसका पहला प्यार एक्चुअली था कच्छ, है ना, जो पहली नजर का प्यार। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जिसको हम लोग कई बार सुनते हैं कि आशिक ने अपनी आशिकी में आके अपनी महबूबा को मार दिया, या एसिड फेंक दिया, या फिर अगर वो उसको धोखा दे दी, या वो उससे दूर चली गई, या किसी और से शादी कर ली, तो वो उसको ही नुकसान पहुंचाने लगा है। तो ये कैसा प्रेम है ना। ये भी हमारा एक सब्जेक्ट मैटर था आज का। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत बहुत अच्छी तरीके से बोलती है, अम, आत्मेंद्रिय पृथ्वीवांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतीक्षा धरे प्रेम नाम, अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। तो बोलते हैं कि अंधतम और निर्मल भास्कर, जैसे होता है सनसेट और सनराइज। तो सनसेट और सनराइज, जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्त होता है, तो ये दिखने में एक जैसा है, नहीं। जब सूर्योदय होता है तब भी एक ऑरेंज, एक लालिमा होती है ना, जिसको अरुण बोलते हैं, एक लालिमा होती है, हल्का सा रेड होता है, कितना सुहावना लगता है। ऐसे ही सनसेट में भी होता है, सनराइज में भी होता है। तो कोई छोटा बच्चा है वो पहचान भी नहीं पाएगा, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो समझ में नहीं पाएगा, कि वो भेद नहीं कर पाएगा कि सनराइज क्या है, सनसेट क्या है। अगर उसके बाद आप उसको एक पिक्चर दिखा दो, तो वो अंतर नहीं कर पाएगा, है ना। तो दिखने में वो एक जैसा है, पर क्या सनराइज और सनसेट एक जैसा है टेक्निकली? नहीं। सनराइज मतलब अभी तो सूर्य आने वाला है, अभी तो दिन खिलेगा, अभी तो पशु आगे बढ़ेंगे, पक्षी आगे बढ़ेंगे, काम होगा, सब कुछ होगा, है ना। अभी तो सत्वगुण का और रजोगुण का समय है। और सनराइज मतलब, सनसेट मतलब अभी तो सूर्य अस्त होने वाला है, अभी तो अंधेरा आने वाला है, अभी तमोगुण हावी आने वाला है ना। तो दोनों चीजें दिखती एक जैसी हैं, पर उनमें जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे ही प्रेम और काम दिखता एक जैसा ही है, उसमें कोई खास अंतर समझ में नहीं आता बाहर से, है ना। कृष्ण और गोपियों का जो संबंध है ना, सीताराम का जो संबंध है, लक्ष्मी नारायण का जो संबंध है ना, या एक भक्त भगवान का जो संबंध है, और एक सामान्य इस संसार में जो संबंध होता है स्त्री पुरुष के बीच में, इट लुक्स द सेम। क्या अंतर है?
है ना। किसी व्यक्ति ने अभी कुछ समय पहले डाला, कोई सो कॉल्ड आईएएस कोचिंग पढ़ाते हैं और हजारों लोगों ने इसको देखा भी, तो उसने बोला कि ये जो रासलीला है, ये रासलीला क्या है, और उसने एग्जाम्पल दिया गीत गोविंद का। हम जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी को खासकर रात के समय एक बहुत महान भक्त थे श्रील जयदेव गोस्वामी, उनके उन्होंने कुछ बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, है ना। तो गीत गोविंद खासकर बहुत फेमस है। ऐसा कहते हैं जो व्यक्ति एक बार गीत गोविंद सुन लेता है उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन अगेन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या वो उसको सही भाव में सुन पाएगा कि नहीं। तो इस भाई साहब ने भी गीत गोविंद सुना है, लेकिन उसने क्या बोला, अगर गीत गोविंद कोई पढ़ता है, उस टीचर ने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में, तो गीत गोविंद क्या है, ये तो एक पॉर्न मूवी के समान है। इसमें और उसमें क्या अंतर है, क्योंकि गीत गोविंद में वर्णन है कैसे भगवान कृष्ण राधा रानी का आलिंगन करते हैं, गोपियों का आलिंगन करते हैं, लाइक दिस, ये सब वर्णन है। तो इसलिए हम जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, खासकर जो जो बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, बिना अपने गुरु, अपने काउंसलर, अपने मेंटर के पूछ के नहीं करना चाहिए। तो गीत गोविंद की कुछ गीत हम पढ़ सकते हैं, है ना, कुछ गीत जो है वो हम पढ़ सकते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन कुछ गीत जो है बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो हमको जंप नहीं करना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे डिवोटीज हैं, कालिदास, चंडीदास, उनकी बहुत सारी इस तरह की जो गीत हैं वो बहुत ज्यादा उसमें गुह्य बातें कही गई हैं। और जब तक हम अपने आप को शरीर के स्तर पे, हमको वो सब नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम कैसे जाने कि हम शरीर के स्तर पे हैं? अगर आप एक पुरुष हैं और आप एक लड़की को देख के आकर्षित होते हैं तो आप शरीर के स्तर पे। तो इसलिए जब तक आप इस स्तर पे हैं, डोंट रीड, नहीं तो आपके लिए डिजास्टर है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे, वो भी इसको सुनते थे, लेकिन सबके सामने नहीं। केवल गदाधर पंडित भी नहीं, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, दो तीन लोगों के साथ मिलकर ही वो कभी कभी चर्चा करते थे, गीत गोविंद की बात हो, चाहे चंडीदास की गीतों की बात हो। और सामान्य लोग के साथ बैठ के वो भागवतम चर्चा करते थे, जैसे हम लोग कर रहे हैं। सामान्य लोग के सामने कभी उन्होंने राधा कृष्ण गोपी ये सब बातें नहीं की। तो हमको इसको चीपली नहीं लेना चाहिए। एनीवे, तो क्या बोल रहा था मैं, हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, ये कहाँ आ गए हम। ठीक है, ये गीत गोविंद गुरु के अंडर पढ़ना। यस यस, तो हमको गुरु के अंदर पढ़ना चाहिए। तो बट हाँ, तो एनीवे उधर आप स्टॉप किया हाँ प्रभु। हाँ, वो आईएएस ऑफिसर का, अच्छा वो जो आईएएस कोचिंग वाला है, दृष्टि कोचिंग वाला, उसका हम बात कर रहे थे कि वो किस तरीके से बता रहा है। एनीवे, तो चलो, एनीवे, तो ये जो दिव्यानी जो है उसने इस प्रकार से कच को कर्ज किया। तो कच को बुरा लगा कि दिव्यानी ने ऐसा किया उसको बिना मतलब, भाई मतलब कि तुमको, हाँ हम ये बात कर रहे थे असली प्रेम और उसमें क्या अंतर है ना। तो जो कृष्ण का प्रेम जो है गोपियों के प्रति, या जो भगवान का जो प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, वो लगता वैसा ही है, पर उसमें बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि प्रेम की डेफिनेशन है कृष्णेंद्री प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। मेरे प्रेमी कृष्ण प्रसन्न रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और काम मतलब क्या है? आत्मेंद्री प्रीति वांछा, कि भैया तुम भी सुंदर हो और मैं भी सुंदर हूँ। क्या क्या कुछ बॉलीवुड गीत बताओ इस बारे में, तुम भी बहुत हसीन हो मैं भी बहुत जवान हूँ, लाइक दैट, है ना। तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम मुझे दे सकते हो, मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे पास रुपया हो सकता है, पैसा हो सकता है, संपत्ति हो सकता है, वॉट। तो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन की तरह है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तो इसमें कोई ऐसा प्रेम नहीं है, ये एक, जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशन चल रही है तब तक वो है। तो मान लीजिए आपके प्रेमी को जो है वो विकलांग हो गया, है ना, या मान लीजिए उसके ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया, वो बहुत दिखने में एकदम बदसूरत हो गया, तो क्या हम उसी प्रकार से प्रेम कर पाएंगे? या मान लो वो बिस्तर पे पड़ा है, अब वो जीवन भर बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा, वहीं लेटरिन करेगा, वहीं टॉयलेट करेगा, तो क्या हम उसकी सफाई करेंगे? जीवन भर उसको क्या वैसे ही ध्यान रखेंगे? ये सब कंसिडरेशन है। तो हम पाएंगे कि एक्चुअली हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं, प्योर लव हमारा किसी के प्रति नहीं है। हाँ, लव का परछाई जरूर हो सकती है ना। इसलिए बोला गया है कि स्पेशली जो माता पिता का जो प्रेम है, माँ का जो प्रेम है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि माँ के जो प्रेम में एक्सपेक्टेशन नहीं होती, माँ एक्सपेक्ट नहीं करती है, एटलीस्ट आइडियली नहीं करना चाहिए बच्चे से, कि हाँ ये बच्चा बड़ा होगा, फिर इसका 15 लाख का पैकेज लगेगा, उसमें से 5 लाख मुझे देगा। ऐसे माँ एक्सपेक्ट नहीं करती है। तो माँ का जो प्रेम है निस्वार्थ भाव से है, पिता का प्रेम है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कुछ टर्म्स कंडीशन रहती है, सटल। और बाकी तो बाकी रिश्तों का तो कहना ही क्या है ना। तो
तो इसलिए हम देखते हैं कि दिव्यानी अभी इतना बोल रही थी, मैं तो तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, मैं तो तुम ये हो वो हो, बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन अभी कच्छ ने मना क्या कर दिया। वो भी कोई, उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। ऐसा नहीं कि भैया कच्छ उसके साथ उन्होंने बेड शेयर किया और दिव्यानी प्रेग्नेंट हो गई और वो चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो बेचारा सीधा साधा लड़का था, लेकिन क्योंकि दिव्यानी की काम वासना पूरी नहीं हुई, क्योंकि उर्वशी की काम वासना पूरी नहीं हुई, तो उसने सामने वाले को कर्ज कर दिया। तो ये स्थिति है। तो ऐसे ही बहुत सारे लफड़ेबाज आशिक जो घूमते रहते हैं, उसने मेरी बात नहीं मानी, हाँ तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो पाओगी, और ये सब जो सब चलता है, ये सब कोई प्रेम नहीं है, सब कुछ काम वासना के अलग अलग रूप है ना। सो कोई अगर आपका कोई लड़का या लड़की आपके पास आके बोलता है कि आई रियली लव यू, तो जल्दी से डिसीजन पे ना है, देखें कि वो आपके लिए क्या सर्विस करना चाहता है। लव मीन्स टू सर्व, सेवा। वो आपके लिए सेवा क्या कर सकता है, क्या वो लॉन्ग टर्म तक आपकी सेवा करना चाहता है, और क्या आप उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो वो लव, प्योर लव तो नहीं होगा, पर एटलीस्ट उसका कुछ परछाई हो जाएगा, एटलीस्ट कुछ परसेंट तक वो आ पाएगा। तो इसलिए जब हम लोग अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, तो हमको केवल फिजिकल अट्रैक्शन के आधार पर नहीं लेना चाहिए, ये तो हम बहुत मुसीबत में आ सकते हैं। एनीवे, तो देवयानी ने कच्छ को अपने पहले प्यार को बैंड बजा दिया और उसको बोल दिया कि बेटा तुम तो जो है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने हमारे साथ ऐसा किया, अब तुम क्या करो। तो उसने क्या किया, उसने बोल दिया कच्छ, तुमने आज तक जो कुछ सीखा है, जो कुछ तुम यहाँ पे सीखे हो, सालों से जो तुम लगा रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, तुमको बहुत अहंकार हो गया ना, सबका सब तुम भूल जाओ। तो सोचो, वो कच्छ बेचारा इतने साल तक वो यहाँ पे आके सेवा किया, मारा गया, कितना कुछ किया, लेकिन देवयानी ने कर्ज किया और कच्छ जो है अपनी सारी विद्या भूल गया। तो वो ही बिकेम लाइक यूजलेस पर्सन, मतलब उसको दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो यानी जो मृत संजीवनी है वो भूल गया मेन बात, बाकी तो पिताजी सिखा देंगे, पर मृत संजीवनी का क्या होगा। तो कच्छ को भी गुस्सा आ गया, और कच्छ ने भी जो है दिव्यानी को कर्ज किया कि तुम्हारे अंदर ब्राह्मणों के गुण नहीं है, तुम इतनी पैशनेट हो, तुम इतनी रजोगुणी हो, तुम्हें जो चीज नहीं मिली तो तुम तो एकदम मतलब बहुत कठोर वचन उसने बोले हैं, तुम तो एक सर्पनी की तरह हो, तुम तो जो है काटने लगती हो, फुंकारने लगती हो, तो तुम्हें कोई हक नहीं है ब्राह्मण बनने का। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा विवाह जो है ब्राह्मण से नहीं हो सकता, तुम्हारा विवाह एक क्षत्रिय से ही होगा। तो बेचारे कच्छ ने उतना खास कर्ज नहीं दिया, एक्चुअली बहुत अच्छा व्यक्ति था वो, नहीं वो चाहता तो और भी दे सकता था। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं अरे यार ये मतलब कर्ज काम कैसे करता है, मतलब हाँ, हम भी कर्ज देंगे तो कुछ होगा क्या। मतलब अगर हमारे पास कुछ, सपोज अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तो वो 10 लाख रुपए लेकर मैं एक हिटमैन को हायर कर सकता हूँ, एक असैसिनेटर को मैं हायर कर सकता हूँ कि तुम जाओ इसको गोली मार दो, या जाओ इसको पीट दो। समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं उसको यूज करके सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड कर्स। इसी प्रकार से मैं ब्लेसिंग भी दे सकता हूँ, मतलब अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, मुझे कोई गरीब आदमी दिखा, मैं उसको 2 लाख रुपए देकर उसका ऑपरेशन करा सकता हूँ, है ना, उसे बोलते हैं ब्लेसिंग। तो ये कर्स और ब्लेसिंग उतनी ही काम करती है जितनी उस व्यक्ति की पायस क्रेडिट है, उसकी पुण्य कर्म जो है। तो ये कोई व्यक्ति अपने मन से कुछ भी आशीर्वाद नहीं दे सकता, जाओ बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम भगवान कृष्ण बन जाओ। तो ऐसे नहीं काम होगा आपके, है ना। आपका जो, आप जो आशीर्वाद देते हैं या जो आपको कर्ज देते हैं, इट शुड हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। एनीवे, कलयुग में तो क्या बोले। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको कर्ज किया। तो दिव्यानी ने, कमिंग बैक टू द वर्स स्टोरी, तो दिव्यानी ने जो है इस ये बात बताई ययाति को कि भैया देखो, मेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं हो सकता, मैं तो अब क्षत्रिय हूँ। तो ये बात सुन के ययाति को अच्छा लगा कि चलो ठीक है कि भैया अपन बच गए, नहीं तो ये लफड़े में पड़ जाते कि ब्राह्मणी को अपन ने, है ना, इस तरह कर दिया। तो अभी उसको थोड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है। तो फिर भी ऐसा नहीं, ययाति मतलब ऐसा कोई थर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं था। उसने बोला, हालांकि वो उसकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड था, पर उसने बोला कि नहीं, पहले आप अपने पिता से बात कीजिए, आप पिता के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, है ना, कि भैया आपके पिता अगर राजामंदी होते तो हम लोग करेंगे, तो अगर हम लोग होते तो बोलते हाँ हाँ चलो चलो शादी करते हैं। ऐसा नहीं किया उसने पूरा जाके उनको दिया। तो फिर दिव्यानी अपने घर गई, तो घर जाके पूरी रोते धोते हुए सारी कहानी बताई कि देखो, ये जो हमारा वृषपर्वा है ना, हमारा राजा, उसकी बेटी शर्मिष्ठा, जिसको आप अपनी बेटी के समान मानते हो, उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे मारने की कोशिश की, है ना, उसने मुझे इतना गाली दी, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो इस प्रकार से बहुत उसने शुक्राचार्य का मन दुखी कर दिया। तो इस प्रकार से जब उसने सारी घटना बताई शुक्राचार्य को, ये टेक्स्ट 25 हम पढ़ रहे हैं, श्लोक 25, तो शुक्राचार्य के मन में बहुत दुख हुआ
एक तो नेचुरली भाई हमारी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है, कोई भी पिता होगा तो उसको बुरा लगेगा। दूसरा उसको लगा कि यार मैं यहाँ पे याचक की तरह जीवन क्यों जी रहा हूँ। ये जो ये जो स्तुवन वृत्ति, मतलब कि क्या होता है, ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना। जैसे कुछ ब्राह्मण होते हैं, आप जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कर्म कांड वाले काम कराते हैं। मतलब कि अगर आपके घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ है, कोई शादी है, नहीं तो कोई संस्कार है, नहीं तो कोई मृत्यु है, तो वो जाके क्रियाकर्म कर सकते हैं, है ना। आप यजमान बनेंगे, वो आपके लिए यज्ञ करेंगे, भगवान विष्णु को करेंगे, सत्यनारायण की कथा पढ़ देंगे, और हाँ वॉट एवर। बट उनका जो कॉन्शियसनेस है वो अभी भी अटैच रहता है कि भैया यजमान हमको कितना देगा, है ना, हमको कितना मिलेगा, हम यहाँ पे जाके पूजा करेंगे, हमें क्या मिलेगा। तो ये जो ये इस प्रकार का जो अ, ये जो प्रवृत्ति होती है, इसको बोलते हैं उच्च वृत्ति। नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं व्हाट इज दैट एग्जैक्ट वर्ड, याज्ञिक ब्राह्मण, इसको बोलते हैं याज्ञिक ब्राह्मण, तो यज्ञ करते हैं। तो शुक्राचार्य को लगा यार ये बहुत गलत हुआ, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं चाहता तो मैं उच्च वृत्ति मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। तो एक ब्राह्मण को, ये ब्राह्मणों के बहुत सारे गुण होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं यार ब्राह्मण तो बढ़िया है, सब लोग उसको आते हैं, पूछते हैं, सब उसका देखभाल करते हैं। नहीं, ब्राह्मण बनना बहुत कठिन है, आपके अंदर गुण होने चाहिए। और ब्राह्मण जो है, जनरली ब्राह्मण मीन्स अ पुअर पर्सन। ब्राह्मण व्यक्ति अमीर नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य उसको जो मिले उसको बहुत मिनिमम अपने पास रखना है, बाकी उसको डोनेट कर देना है ना। भगवान की पूजा में, दूसरे प्रसाद में इत्यादि में उसको लगा देना है। तो ब्राह्मण बनना काफी टफ है, क्योंकि आप डोमिनेट नहीं कर सकते, जो क्षत्रिय कर सकता है ना। तो एक ये भी बात है। तो एनीवे, तो जो ब्राह्मण जो है उस, तो उसने सोचा कि मैं क्यों इसके पास रहता हूँ, क्यों इस राजा के मैं तलवे चाटता हूँ। हाँ, मैं चाहता तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैं भी जाके कहीं पर भगवान की कृपा से कुछ मुझे भीख मिल जाती है, कहीं पे खेतों में जो बच जाता है जो अनाज बच जाता है, उससे रह के मैं अपना जीवन चला सकता हूँ। पर कम से कम सम्मान का जीवन तो जीता। अभी मेरे बेटे के साथ कैसा व्यवहार किया गया, क्योंकि ये शर्मिष्ठा राजा की पुत्री है, तो ये हमको भिखमंगा समझने लगी है, हमारा कितना अपमान कर रही है। तो उसको बहुत दुख हुआ। तो इस प्रकार से बहुत दुखी मन से शुक्राचार्य ने क्या किया, शुक्राचार्य अपना घर छोड़ के शहर के बाहर जाने लगे। उन्होंने सोच लिया कि अब मैं इस नगर को त्याग कर दूंगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना जहाँ पे इस प्रकार की, जहाँ पे लोग रहते हैं। उन्होंने त्याग कर दिया। शुक्राचार्य चाहते तो शर्मिष्ठा को वो श्राप दे सकते थे, ही वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन। लेकिन वो भी एक ब्राह्मण है, उसके अंदर भी दया है, ऐसे सोचा कि मेरी बेटी की तरह है ना, अब जो भी है तो बेटी ही। तो उसने उनको, उसके साथ कुछ डायरेक्टली बुरा नहीं किया शुक्राचार्य ने। तो ये भी एक उनका अच्छा क्वालिटी हमको पता चलता है कि, क्योंकि देखिए हमारा मन क्या है, हम लोग हमेशा लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं। मतलब जो दानवों के साथ है, मतलब वो तो बहुत ही बुरा होगा, पर जो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर गुड और बैड साइड होती है, और कभी कभी वो मैनिफेस्ट होती है। तो शुक्राचार्य की अच्छी क्वालिटी देखिए, वो चाहता तो शर्मिष्ठा को बर्बाद कर सकता था, है ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि चलो बेटी की उम्र की है, मेरी बेटी की दोस्त थी, अब जो हुआ सो हुआ, मेरे को उसको नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने वो पूरा अपना मुल्क, उनको बहुत दुख हुआ और वो शहर के बाहर जाने लगे। ये बात जब वृषपर्वा को पता चली कि भैया हमारे गुरुजी नाराज हैं, हमारी बेटी ने ऐसा ऐसा कुछ कर दिया है, शायद पता नहीं क्या, और वो शहर छोड़ के जा रहे हैं, तो वृषपर्वा बहुत डर गया। क्योंकि वृषपर्वा जानता था कि अगर गुरु दुखी हो गए, है ना, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर गाए भी है कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही कोई त्राण। अगर हम भगवान के प्रति कोई अपराध कर दें, मान लो हमने भगवान को ही गाली दे दी, भगवान के साथ कुछ कर दिया, तो भगवान का नाम लेने से हमारा शुद्धिकरण हो सकता है, हमारा वो अपराध क्षमा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने भगवान के भक्त को नुकसान पहुंचा दिया, उसको दुखी कर दिया, फिर तो भगवान भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। इवन भगवान भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हमको वो भक्त से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। इसलिए शंकराचार्य का जो गुस्सा है, शंकराचार्य का जो दुख है, उससे वृषपर्वा बहुत डर गए, और वो भागते भागते वृषपर्वा के पास गए। वहीं बीच शहर में वो राजा है, जब वो जाते थे तो लोग, सब आप समझ सकते हैं ना, कितना सारा ढोल नगाड़ा होता होगा, कितने सारे फूल बिगाछ, लेकिन वो भागते हुए गए एक सामान्य व्यक्ति की तरह। और उनका सब सामान गिर रहा था, वो पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे व्यक्ति जब सब छोड़ के मृत्यु शैया पे जाता है, वैसी उसकी हालत थी। रोते हुए गए, शंकराचार्य के चरणों पे गए, और जाके उनको क्षमा मांगने लगे कि गुरुदेव आप तो हमारे गुरु हैं, जो हुआ आपकी बेटी से ही हुआ है, आप जो बोलेंगे मैं वो मैं करूंगा, लेकिन आप कृपया करके हमारे को हमारा हमारा आप अपना
हाथ हमारे सर से नहीं उतारिए, बहुत वो विनती करने लगे। तो शुक्राचार्य को दया आ गई, तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम मेरी बेटी को प्रसन्न कर दो, बस मेरा ये दुख है कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, तुम मेरी बेटी के पास जाओ और मेरी बेटी की जो इच्छा है वो पूरी कर दो, ये शुक्राचार्य ने कहा। तो भैया वृषपर्वा गए बेटी के पास, लेकिन बेटी जो थी वो बेटी उतनी ज्यादा कोमल नहीं थी। तो देवयानी ने सोचा अब मौका है, अब मैं ऐसा बदला लूंगी, ऐसा बदला लूंगी कि आज से लाखों साल बाद 2021 में लोग जो है मेरे बारे में पढ़ेंगे कि क्या बदला लिया है है ना। तो लाखों साल हो गए, लेकिन देवयानी ने ऐसी शर्त रखी कि हम लोग भी आज भी पढ़ रहे हैं, ऐसी उसने बात बोली। तो देवयानी ने सोचा कि देखिए, इसलिए हेट्रेड जो है, एनवियसनेस जो है, ये भक्ति के लिए सबसे खतरनाक है। अरे जीवन के लिए सबसे खतरनाक है, भक्ति तो छोड़ दो। देखिए ऐसा बताया गया है उपदेशामृत में, अन्य स्क्रिप्चर्स में, कि अगर हमारे अंदर कोई और वासना है, मान लीजिए अगर हमारे अंदर काम वासना है ना, हम स्त्री या पुरुष के प्रति बहुत आकर्षित है, कोई बात नहीं, अगर हम अपना ध्यान कृष्ण के प्रति करेंगे, राधा कृष्ण के प्रति अगर अपना ध्यान लगाएंगे, धीरे धीरे काम वासना चली जाएगी। अगर हम क्रोधित होते हैं, अगर हम बहुत क्रोधित व्यक्ति हैं, तो हमें उन लोगों के प्रति क्रोधित होना चाहिए जो भगवान और भक्तों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हनुमान, हनुमान क्रोधित हुए, पूरा एक शहर उड़ा मारा, नहीं, शहर का शहर जला दिया। अर्जुन क्रोधित हुए, लाखों लाखों लोगों को मार दिया, लेकिन धर्म के काम के लिए। तो अगर क्रोधित होना है तो भगवान की सेवा में क्रोधित हो। अगर ग्रीडी होना है, अगर हमारे अंदर बहुत लोभ है, हम चाहते हैं हम बहुत पैसा कमाए, तो कमाओ, भगवान का अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा मंदिर बनाओ, भगवान की अच्छी सेवा करो। तो बाकी जो हमारे जो विकार है, जो दुर्गुण है, उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन एनवियसनेस, ईर्षा, ये एक ऐसी चीज है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर हमारे मन में ईर्षा है कि हे कृष्ण, आप जो है मुझे तो करोड़पति बनाइए, लेकिन उसको आप रोडपति बना दीजिए, तो फिर हम कभी कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा सामान्य लोग जोक बोलते हैं, है ना, एक मतलब ऑफ कोर्स ये रियल स्टोरी नहीं है। तो एक व्यक्ति जो है वो अपने पड़ोसी से बहुत परेशान था, उसका पड़ोसी का मकान बढ़ता चला जा रहा था, उसका पैसा बढ़ता चला जा रहा था। तो उसको बहुत ईर्ष्या हुई कि यार ये ससुरा बहुत, उसका घर ऊपर है, सब बढ़िया बढ़िया, उसके पास बहुत पैसा है। तो वो शिव जी के पास गया और शिव जी के पास जाके बहुत तपस्या वस्या किया। तो शिव जी प्रसन्न हो के आए, बोले क्या चाहते हो? तो उसने बोला कि मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं मांगना चाहता हूँ, आप उसको कृपया करके दे दीजिए। तो शिव जी ने बोला हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना तुमको जितना मैं दूंगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा, है ना। बोला ये जस्ट एक स्टोरी है, किसी स्क्रिप्चर में नहीं है, जस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम इट। तो शिव जी ने बोला हाँ, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने बहुत सारा पैसा मांगा, सपोज $100 बिलियन और व्हाटएवर उसने बहुत सारा पैसा मांगा, तो उसके पड़ोसी के पास डबल आ गया। तो वो फिर भी खुश नहीं हुआ, अरे यार ये क्या बात है, इसके पास तो इतना है। फिर उसने और कुछ मांगा, कुछ घर मांगा, जो भी संपत्ति मांगा, तो उसके पास डबल आ गया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या मांगा? उसने बोला हे शिव जी, आप कृपया करके मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, आप मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मेरी एक आंख फूटेगी तो उसकी दोनों आंख फूट जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एनवियसनेस हमको इस प्रकार से अंधा बना देती है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति। आप देवयानी चाहती तो कुछ भी मांग सकती थी, राजा उसके चरणों पे था, वृषपर्वा असुरों का राजा, उस समय सारा ब्रह्मांड पे उसका राज्य था, वो जो चाहे उसको दे सकता था, जो चाहे। अब तो बढ़िया उसका शादी भी होने वाली है, सब कुछ। लेकिन जब हमारे हृदय में किसी को गिराने की, उसको उसको नुकसान पहुंचाने की, उसको वेंजेंस की जब हमारी इच्छा होती है, तो देखो हमारा क्या पतन होता है। इसलिए डिवोटी मस्ट नॉट बी एनवियस टुवर्ड्स। किसी ने हमारा कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, हम उसके, ठीक है, हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे, ऐसे नहीं कि हम बेवकूफ बनते रहेंगे, मूर्ख बनते रहेंगे, लेकिन हृदय से हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। वी शुड नेवर थिंक बैड ऑफ एनीवन फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, जैसे अर्जुन ने भीष्म को मारा भी, दुर्योधन बाकी लोग को मारा भी, फिर भी अल्टीमेटली उनका क्रियाकर्म किया गया, उनका हृदय में ये था कि ये लोग का जो है अल्टीमेटली दे में गेट द फाइनल डेस्टिनेशन। तो एक डिवोटी जो होता है वो किसी का अल्टीमेट बुरा नहीं चाहता। जैसे हम लोग देखते हैं कई बार कुछ जब राधानाथ महाराज ब्रह्मचारी थे शुरू शुरू में, और जब अमेरिका में प्रीचिंग करते थे वो कॉलेजेस में, तो राधानाथ महाराज एक कॉलेज में प्रीचिंग करने गए, उस समय ब्रह्मचारी थे वो, तो प्रचार कर रहे थे। तो एक क्रिश्चियन आया और उसने बोला तुम ये सब क्या फालतू की बातें बोल रहे हो, तुम तो नर्क में जाओगे। तो महाराज ने बोला क्यों हम नर्क में क्यों जाएंगे? क्योंकि तुम एक झूठे भगवान को मानते हो, ये सब झूठ है, हाँ, एक ही मार्ग है, जीसस इज द ओनली वे, और ये वो बहुत सारा बातें वो बोलने लगा।
तो महाराज ने बोला अच्छा ये बताइए आप कहाँ जाने वाले हैं? तो उसने बोला मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो महाराज ने बोला अगर आप जैसे लोग स्वर्ग में जाएंगे तो मैं नरक में ही खुश हूँ। तो अच्छा है कि मैं नरक में ही रहूं, क्योंकि आपसे दूर रहना ही मेरे लिए ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसा ऐसा सोचते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बात नहीं मान रहा है या जो भी है, मतलब वो भगवान के विरुद्ध जा रहा है, तो उसको हमेशा हमेशा के लिए सड़ना चाहिए। इटरनल डैमनेशन बोलते हैं ना, इटरनली शाश्वत रूप से वो जलता रहे। नहीं, जो ऐसा सोच रहा है यानी कि वो, उसको भगवान का हृदय पता नहीं। अरे वो भगवान का बच्चा है, तो व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो दाऊद इब्राहिम भी क्यों ना हो, वो उसामा बिन लादेन क्यों ना हो, वो हिटलर क्यों ना हो, हाँ उसको सजा मिलेगी, हजारों सालों तक, लाखों साल तक सजा मिलेगी। लेकिन कभी ना कभी वो भी तो भगवान का ही बच्चा है। कभी ना कभी वो जब सालों तक अपना, जब उसको सजा मिल जाए, जब वो इतना उसको मिल जाए, तो उसको जरूर कभी ना कभी कृष्ण की भक्ति मिले। यही इच्छा होनी चाहिए कि वो भी यहाँ से निकले, है ना। तो इस प्रकार से एक ब्रॉडर पिक्चर होनी चाहिए डिवोटी की। तो एनीवे, तो दिव्यानी की ऐसी कोई ब्रॉडर पिक्चर नहीं थी। उसने सोचा बढ़िया मौका है। अब चाहती दिव्यानी क्या नहीं मांग सकती? अब जब सोचो दुनिया का राजा आपके चरणों में है, अब जो मांगो। आप चाहते तो उसका सिंहासन मांग सकते थे, आप चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, पर दिव्यानी ने क्या मांगा? दिव्यानी ने बोला अब देखो मेरी षड्यंत्र। तो दिव्यानी ने क्या किया? उसने बोला कि देखिए मैं जिस व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ, शर्मिष्ठा मेरे साथ जाएगी उसके घर में। अच्छा, फिर? लेकिन वहां वो उसकी पत्नी नहीं बनेगी, वो मेरी दासी के रूप में जाएगी। और जितने उसके हजारों हजारों दोस्त थे जो मेरे साथ उस दिन व्यवहार किए, जो कुछ नहीं बोले, जो चुप थे, है ना, देखिए कितना ईर्ष्या कैसे फैलती है, वो सब भी जाएंगे दासियों की तरह और मेरे चरणों की सेवा करेंगे। मैं जो बोलूंगी वही करेंगे, और जीवन भर उन्हें मेरे साथ में रहना है। और उनका कोई, किसी से कोई और संबंध नहीं होगा, कोई उनका पति नहीं होगा, कोई नहीं होगा, वो मेरे साथ में ही रहेंगी, मेरी ही सेवा करेंगे, है ना। उन्होंने जो मुझे दुख पहुंचाया है, उन्होंने जो मेरे सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है, तो अब उनको जीवन भर जो है इस प्रकार से मैं उनसे सेवा लूंगी। वृषपर्वा को आप समझ सकते हैं, मतलब आप एक पिता को देखिए, पिता जो है, अब वो क्या सोचता, वो बिल्कुल शॉक्ड था। मतलब वो समझ रहा था कि मेरी बेटी को ये जीवन भर के लिए गुलाम बनाने वाली है। मतलब कितना क्रूर! देवयानी भी मतलब समझना चाहिए कि कितना क्रूर हो सकता है व्यक्ति। ठीक है, शर्मिष्ठा ने जो किया, कुछ उससे उसको सजा दे देते, पर इतना कठोर सजा। एनीवे, तो उसने जो है इतनी कठोर सजा, अब वृषपर्वा क्या करे? लेकिन जैसे चाणक्य नीति में बोले हैं, नीति शास्त्र में चाणक्य बोले हैं कि एक देश को बचाने के लिए एक गांव को समर्पित कर देना चाहिए, और एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार को, एक परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति को। तो वृषपर्वा को सारा देश बचाना था, उसका सारा साम्राज्य। अगर शुक्राचार्य चले गए तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, सभी लोगों की रक्षा के लिए वृषपर्वा ने डिसाइड किया कि अभी मुझे अपनी बेटी को, जो हो रहा है मुझे ये विधाता का विधान मान के मानना पड़ेगा। तो बृहस्पति ने वो बात मान ली, है ना। और वो शुक्राचार्य के पास गए और उनको वो बोले कि मैं आपका दास हूं, मेरी बेटी आपकी दास है, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। तो फिर शुक्राचार्य थोड़ा सा संतुष्ट हुए, दिव्यानी बहुत खुश हुई, है, कि चलो अब मेरी बात मान ली गई है, अब इन लोग को अपन बताएंगे। तो फिर क्या हुआ, बस हम लोग अच्छा कंप्लीट करने वाले हैं, किसी का क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो जब शुक्राचार्य ने फिर शुक्राचार्य ने ययाति महाराज को बुलवाया, ययाति की मुलाकात हुई शुक्राचार्य से, शुक्राचार्य ने उनको ब्लेसिंग्स दी, बोला मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम तो अच्छे राजा हो, बहुत बढ़िया हो। तो देखो ऐसी ऐसी बात है, दिव्यानी के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये शर्मिष्ठा और उसकी जो दासियां हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी आपके साथ जाएंगी। मैं तुमको एक ही वार्निंग दे रहा हूँ, बहुत सीधी सीधी से वार्निंग देती, तुम्हें जो करना है करो, कभी भी किसी भी कीमत पर शर्मिष्ठा के साथ तुम्हारा मिलन नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि शर्मिष्ठा के साथ तुम संबंध बनाओ, उसको तुम अपनी पत्नी जैसा स्थान दो, या उसके साथ सेक्स को एंजॉय करने का प्रयास करो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत साफ साफ उन्होंने बोल दिया। अब ययाति भी क्या बोलता हाँ, वो तो मना तो कर नहीं सकता था। उसने कहा हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जानता नहीं था शर्मिष्ठा कौन है, तो उसने बोला अपन क्यों लफड़े में पड़े। तो उसने हाँ बोल दिया कि ठीक है, जो जो भी है ठीक है, उसको भेज दो, हम उसको, मतलब उसके पास तो हजारों दासियां थी पहले से, तो उसने सोचा कि हाँ ठीक है, थोड़ा और कोई दासी आ गई होगी, तो उसने उसकी बात मान ली। और इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ। और शर्मिष्ठा जो है दिव्यानी के साथ और उसके सारे दोस्त जो हैं सब दासी के रूप में ययाति महाराज के पास के किंगडम में गए। वहां शर्मिष्ठ, जहाँ दिव्यानी रानी थी,
ययाति के साथ में रहती थी, शर्मिष्ठा को सर्वेंट क्वार्टर में रखा जाता था, उसकी सारी दोस्तों को सर्वेंट क्वार्टर में रखा जाता था, और उनके मतलब उनको वो जो राजकुमारी का जीवन था वो उसका समाप्त हो गया। तो एक बहुत कठिन समय आया, तो लेकिन आगे भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमारा समय ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे थर्ड एपिसोड कि आगे क्या बात हुई, और फिर अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, क्योंकि अभी तो लव ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल कैसे हुआ, अभी ययाति महाराज भी जो है मतलब कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, तो कुछ गलतियां करेंगे, है ना, उनको भी शर्मिष्ठा से कहां से क्या हो जाएगा, फिर आप जानते ही हो कि क्या वार्निंग दी गई थी, तो क्या वार्निंग होगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में देखता हूँ अगर कुछ है क्या। चैट बॉक्स में तो कुछ नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु, Yes. बोलना ना एक क्वेश्चन। Yes. You can Can ask in I English speak if in you have. English, Prabhu? Yeah, you speak in Yes, English. yes, yes. What is that means, Prabhu? You told that you told that uh, you told that the guru of the guru of demons and the Mahabharata, and also one guru, they both felt that our Swadharma is different than our personal life. Yeah. हाँ means Uh, okay, I will reply in Hindi. Okay, so just how to attain that stage, Prabhu? How to yeah, attain that stage in? it's difficult. It's difficult because we live a very That's compromised why I'm life, asking. devoid of principles. तो इनका प्रश्न है कि आपने जो बात बताई कि द्रोणाचार्य ऐसे थे, शुक्राचार्य ऐसे थे, तो हम लोग ऐसे प्रिंसिपल्ड कैसे बन सकते हैं। तो हम लोग छोटी छोटी शुरुआत करें, इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी हमसे नहीं होगी। छोटी शुरुआत मतलब ये है कि हम सोच समझ के बोले, हम जो बोलते हैं उन वचनों को पालन करने का प्रयास करें, अननेसेसरली हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। कई बार डिवोटी ऐसे बोलते हैं, अरे प्रभु जी हम तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की सेवा के लिए झूठ भी बोल दिया तो क्या है, वो एक्सट्रीम कंडीशंस में ठीक है, अननेसेसरली नहीं बोलना चाहिए, है ना। जब आप सत्य से भी काम चला सकते थे तो एटलीस्ट, तो हाँ हम धीरे धीरे कर सकते हैं। हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हम जो बोलते हैं उसको सोच समझ के बोले। हम ध्यान रखें कि हम अगर हमको सत्वगुणी होना है, ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है, ब्राह्मण जैसा क्वालिटी चाहिए, तो ब्राह्मण जो बोलता है वो सही होता है, तो हमको उस तरीके से कोशिश करना चाहिए कि हम उसको फॉलो कर सकें। और दूसरा ये कि हम उतने ही प्रिंसिपल्स बनाएं जो हम फॉलो कर पाए। बहुत ज्यादा हवाई बातें नहीं करनी चाहिए हमको। हमारी स्टेटस, अगर हम सेकंड क्लास में हैं तो हम थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ मैं अभी अगले 6 महीने बाद ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। हमको डायरेक्ट बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए, पीएचडी वाली। तो ऐसे ही ये सब बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड है, अभी हम लोग ग्रेजुअली फॉलो करेंगे धीरे धीरे, है ना। एकदम से हम लोग उतना ऊंचे स्तर पे नहीं जा पाएंगे, और जाएंगे भी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? कुछ नहीं, सब लोग अनम्यूट है, अगर आप चाहें तो अपने आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। ओके, चैट बॉक्स में क्या है? ओके, चैट बॉक्स में कुछ है। प्रभु जी, हाउ टू ओवरकम attraction to opposition in an easy way, because at the moment intelligence gets subdued by attraction, ability to decide right at first blank. Yes, it's a very difficult thing. स्वास्तिक, इनका प्रश्न है कि हमारा जो अट्रैक्शन है स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति, है ना, अपोजिट सेक्स के प्रति, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो लेकिन इसका सोल्यूशन फॉर्चुनेटली है। सोल्यूशन ये है कि देखो, हम हमारी सारी समस्या का जड़ है कि हम अपने रियल नेचर के प्रति इग्नोरेंट है। हमारी जो रियल स्टेटस है, हमारी जो रियल स्थिति है, उसके प्रति हम अविद्या में, हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है। तो जब हम इन चीजों को सुनते हैं तो पहले हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए इन सबको, श्रीमद् भागवतम को, गीता को, ताकि हमें पता चले क्या सही है क्या गलत है। एक्सटर्नल ब्यूटी टेम्पररी है, ये अपने माइंड को याद दिलाना जरूरी है बार बार। जैसे आप जब एक हाईवे पे जाते हैं, हम जब हाईवे पे कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो देखते हैं लिखा रहता है, स्पीड लिमिट लिखी रहती है, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, है ना, धीरे चलाओ, दुर्घटना से देर भली, बहुत सारा डायलॉग लिखा रहता है। तो क्यों लिखा रहता है? अरे वो व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता नहीं है कि धीरे गाड़ी चलानी है, नॉर्मल स्पीड चलानी है, क्यों सरकार बार बार याद दिला रही? क्योंकि नहीं,
हमारा मन का नेचर है कि वो कभी भी स्लिप कर सकता है। तो बार बार उसको याद दिलाना कॉन्स्टेंटली कि बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं है ना। तो या बहुत सारे जो लिखे रहते हैं, वो याद दिलाने से व्यक्ति को, क्योंकि मन जो है उसका नेचर ऐसा ही है कि वो इट डजंट वांट टू स्टे एट वन प्लेस, तो उसको बार बार एक स्थान पे लाने के लिए उसको बार बार इस प्रकार से रिमाइंड करना पड़ता है कि ऐसा करो ऐसा करो। इसलिए हमको रोज श्रीमद् भागवतम को पाठ करने का प्रयास करना चाहिए, गीता को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारे भुवनेश्वर में श्रील गौर गोविंद महाराज बोलते थे, अ डे विदाउट श्रीमद् भागवतम इज अ बैड डे। वो दिन बुरा है जिस दिन हम गीता भागवत को नहीं पढ़ पाए। क्योंकि आज आपने इसको सुना है, आपने इसको पढ़ा है ना, आप लोग हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो अगले कुछ घंटे कुछ दिन थोड़ा मन थोड़ा शांत रहेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि भैया दिव्यानी ने क्या किया है, तो मैं भी दिव्यानी की तरह ना करूं, मैं भी किसी कच के लिए या वाइस वर्षा ऐसा ना करूं, थोड़ा सा वो ध्यान रहे। और दूसरा है, केवल जानना काफी नहीं है, हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है अच्छी चैंटिंग से, स्ट्रांग जप से। क्योंकि मन को एक स्थान पे लगाना बहुत कठिन है। तो जब हम एक जगह बैठ के जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम मन को लगा रहे हैं मंत्र में। तो धीरे धीरे मन जो है, जैसे जैसे कुछ हफ्तों में महीनों में जितना हम अच्छे से सुनते हैं, धीरे धीरे मन को हमारी बात मानने लगता है, कुछ हद तक एटलीस्ट। तो अगर मन में विचार आएगा भी तो भी वो उतना नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे राधे श्यामपुर एक बहुत अच्छा के दिए एक मंत्र, एक क्लास में वो बोले कि मान लो आप एक रास्ते में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, है ना, और अगर आप एक लड़के हो, एक युवा लड़का हो, है ना, और अगर आप लड़की हो तो आप वैसे वर्षा कर सकते हैं। तो आप जा रहे हो और आपने एक सुंदर लड़की को देखा, तो बहुत नेचुरल है एक लड़के के लिए एक लड़की को देख के उसके प्रति आकर्षित होना, इट्स वेरी नेचुरल। द बॉडी इज लाइक दिस, एंड हमारे हार्मोनल चेंजेस स्पेशली उस एजेस में ये बहुत नेचुरल है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन अब हमको विचार करना चाहिए कि इफ दैट पर्सन, इफ शी इज नॉट योर वाइफ, और इफ शी इज नॉट गोइंग टू बी योर वाइफ, अगर आप विवाहित नहीं है और आप सीरियस हैं, यू रियली वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद समवन, तो ठीक है आप अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज हमको सभी व्यक्तियों को, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रिच क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, जो भी है, वी शुड सी व्हाट इज दैट श्लोका, मातृवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी को हमें माँ के समान देखना चाहिए। तो हो सकता है कि आप ऐश्वर्या राय के बेटे हो सकता है आपकी माँ बहुत सुंदर है ना, लेकिन इट डजंट, हो सकता है आपकी बहन बहुत सुंदर हो सकता है कि आपके कोई कजन हो जो बहुत सुंदर हो, लेकिन आप कभी उस प्रकार से उनको नहीं देखोगे, है ना। हो सकता है आपकी कजन सिस्टर बहुत सुंदर हो, मिस यूनिवर्स हो, लेकिन आप जानते हो कि शी इज माय सिस्टर, आई शुड नॉट सी इन दैट वे, क्योंकि आपको वो संबंध ज्ञान है। तो आपका अगर अट्रैक्शन फीलिंग आया भी, मन में आया भी, तो भी वो, वैसे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आया भी तो भी वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि व्हाट आई एम थिंकिंग इज रॉन्ग, है ना। तो आप उसकी सुंदरता को तब भी अप्रिशिएट करोगे, बट एक डिफरेंट तरीके से, समझ रहे हैं। तो ऐसे जब हम इस संबंध को समझ जाते हैं कि ठीक है, इफ आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन संबंध तो एक अलग बात है, और अगर मैं अविवाहित हूं तो ये नहीं कि मेरी खुद शादी हो और मैं लगा हूं इधर उधर है ना, ये सब वो सब तो ऑफ कोर्स ठीक नहीं है। तो राधेश्याम प्रभु बोले कि अगर हमारा एक बार हमने देख के लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो दोबारा नहीं देखते, तो इट्स गुड, दैट मीन्स योर साधना इज गोइंग फाइन। लेकिन अगर हम बार बार देख रहे हैं, अगर हम दूसरी बार देख रहे हैं, तो दैट मीन्स आवर साधना इज नॉट गोइंग वेरी गुड, है ना। हम लोग राधा कृष्ण को याद नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर अगर मैं इसके प्रति आकर्षित होऊंगा तो राधा रानी के दर्शन कभी नहीं होंगे। इसी प्रकार से एक पुरुष एक स्त्री के लिए भी इस प्रकार से, अगर एक स्त्री किसी पुरुष के प्रति आकर्षित है ज्यादा, तो फिर शी कैन नॉट सी कृष्णा, बिकॉज शी वांट्स टू एंजॉय द बॉडी ऑफ अनदर मैन, तो उसकी वो इच्छा पूरी होगी, शी विल गेट दैट थिंग, अगर वो क्वालिफाइड है तो कहने का मतलब है हमें ये डिसाइड करना है हमें क्या चाहिए, क्या हमको राधा कृष्ण चाहिए, क्या हमको वो चाहिए, ये हमको तौलना है अपने ऊपर। और ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट हैव अ, आप एक किसी सुंदर स्त्री या पुरुष के साथ संबंध नहीं, आप बना सकते हो, बट देन इट हैज टू बी अ सीरियस रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है कि हाँ ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और मैं इसके साथ, तो देन यू अप्रोच हर, बट देन यू मेक श्योर दैट यू मैरी हर, तभी आप करिए, टाइम पास करने के लिए मत करिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हम उसके साथ वो संबंध नहीं बना पाएंगे, हम केवल डेटिंग करना चाहते हैं, हम केवल रेस्टोरेंट में साथ खाना चाहते हैं, हम केवल चैट करना चाहते हैं, या फिर हम वन नाइट स्टैंड करना चाहते हैं, तो देन यू वुड हैव टू पे द प्राइस। प्राइस ये है, जो पाप लगेगा वो लगेगा, वो अलग बात है, आपका कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन चला जाएगा।
क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, माया और कृष्ण एक साथ नहीं चल सकता। आपके लिए स्त्री का शरीर माया हो सकता है, स्त्री के लिए पुरुष का शरीर माया हो सकता है। तो इस प्रकार से, और राधेश्याम प्रभु बोले एग्जाम्पल दिए कि अगर हमारा तीसरी बार भी नजर गई, मतलब हम समझ गए कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम करते जा रहे हैं, तो मतलब हम तो पूरे रास्कल है, मतलब फिर हमारा कोई स्पिरिचुअल लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। हम अगर बार बार देख रहे हैं, तो हमको इस प्रकार से अपने आप को इवेल्युएट करना है कि हम किस स्तर पे हैं। ऑफ कोर्स हमारे देश के माननीय राष्ट्रपिता गांधी जी की अगर आपने बुक पढ़ी हो, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, है ना, उन्होंने भी, कुछ लोग का ऐसा आरोप है, सी मैंने वो बुक थोड़ी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी, तो मैं पूरी कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कई लोग का आरोप है कि उन्होंने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, कुछ उनके यंग जो भी उनके रिलेटिव्स थे। बट सी अगेन, वो कोई कोई लड़का है या लड़की है, वो आपके एक्सपेरिमेंट के लिए दुनिया में नहीं बनाया गया, वो कोई चूहा नहीं है जिसके साथ आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना। तो ये आपको करके नहीं दिखना है कि हाँ आज मैं जाऊंगा रोड पे और एक सुंदर लड़की को देखूंगा और देखूंगा कि हाँ मेरा एक बार में नजर जा रही है कि 2 बार, यू डोंट हैव टू डू दैट एनीवे। वो एनीवे आपकी नजर तो पड़ेगी, आपको उसके लिए अलग से ट्राई करने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, आपको राधा कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन बढ़ाना है। मैं एक लाइव एग्जांपल देके खत्म करूंगा। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं ना, तो बिंद्रा जी एक बार उज्जैन आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी क्लास दी थी, क्लास मतलब प्रॉपर डिवोटी वाली क्लास, वो मोटिवेशनल क्लास नहीं। तो उन्होंने बताया बहुत अच्छी बात कि जब वो पढ़ाई करते थे कॉलेज में, बीबीए की शायद, हाँ, दिल्ली में, मंदिर में रह के पढ़ाई करते थे। उसकी तो बहुत छोटी उम्र में उनके पिता की डेथ हो गई थी, तो मंदिर में रहते थे। ही वॉज अ ब्रह्मचारी ऑल्सो फॉर फ्यू ईयर्स। तो वो जब कॉलेज में थे, तो आप जानते हो मैनेजमेंट वाले कॉलेज तो भैया, और उसमें तो कोई पैर से हाथ पैर तो कुछ होता नहीं है, कुछ भी करते हैं वो लोग। तो एमबीए कॉलेजों में मतलब पूरा कल्चर का बैंड बजा हुआ है, बहुत बुरी हालत है। तो उनके कॉलेज में कोई डे था, है ना, बहुत सारे डे होते हैं ना, रोज डे, वैलेंटाइन डे, फलाना डे, केक डे, बहुत सारे डे चलते हैं। तो कोई डे था, उस डे पे क्या होता है, सब लड़का लड़की एक दूसरे को गले लगाते हैं, है ना, हगिंग डे होगा कुछ, जो भी इसका नाम। तो वो हग डे था। अब वो देख रहे हैं कि सारे क्लासमेट एक दूसरे को गले वले लगा रहे हैं। तो अब भाई वो व्यक्ति मंदिर में रह रहा है, वो रोज भागवतम क्लास सुन रहा है, वो अब वो जानता है कि ये ठीक नहीं है ना। हमें पढ़ाई स्त्री को ऐसे गले लगाना ठीक नहीं है, इवन टच भी नहीं करना चाहिए, गला लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। बाय द वे विवेक बिंद्रा जी मैरिड है, वो कोई ब्रह्मचारी अभी नहीं है, लेकिन वो उन्होंने एक स्त्री के साथ संबंध बनाया, ये नहीं कि दुनिया भर में कहीं भी मुंह मारते फिर रहे हैं ना। बाद में उन्होंने एक डिवोटी से शादी किया, एनीवे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो ठीक नहीं होगा। अब वो लेकिन अब आप खुद देखो ना, आपके सामने मान लो कोई लड़की है, वो किसी को गले लगा रही है, तो आपको मन में भी आएगा कि हमको भी लगा दे यार, है ना। तो उनके मन में एक डायलेमा आया कि क्या करूं, सब लोग तो गले लगा रहे हैं, मैं भी लगा लेता हूँ, कौन देख रहा है, कोई डिवोटी यहाँ नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, कहीं बात नहीं जाएगी, मैं थोड़ी ना कुछ वहां पे कुछ गलत गले ही लगा रहा हूँ, कुछ थोड़ी ना गलत कर रहा हूँ। तो उन्होंने खुद ही बात बोली, मतलब क्लास में सबके सामने, कि मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। फिर उनके मन में एक बात आई, यार देखो, आ, मैं मुझे मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे गुरु को, हमारे वैष्णवों को, हमारे शिला प्रभुपाद जी को दुख हो, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उनके अंदर क्षमता भी नहीं है, वो लड़ाई भी नहीं कर सकते, अगर वहां खड़े रहेंगे तो मन चला ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बहाना मार दिया कि सर थोड़ा घर फोन आया है, कुछ हो रहा है, कुछ इमरजेंसी है, थोड़ा मुझे जाना है। वो कॉलेज से निकल के पहुंच गए मंदिर। तो मंदिर पहुंच के वहां पे राधा पार्थसारथी है, कभी आप जाएंगे इस्कॉन दिल्ली, वहां पे वो बैठे थे ईस्ट ऑफ कैलाश में, वहां बैठ के पार्थसारथी को देखने लगे, राधा कृष्ण को देखने लगे। बहुत सारे विचार आ रहे हैं मन में, आ रहा है, वो उसको ऐसे गले लगा रही थी, वो ऐसा कर रहा था, बहुत सारी चीजें चल रही है मन में। तो बस राधा पार्थसारथी को देखने लगे, बैठे रहे, कीर्तन चल रहा था, बैठे रहे। 10 मिनट के बाद वो सब विचार चले गए। अब दोबारा विचार आने लगे, हाँ कैसे आज हमने ये स्टोरी सुना था, है ना, कृष्ण के क्या गुण है, राधा रानी के क्या गुण है, लाइक दैट, है ना। तो इसलिए एक हिंदी में कहावत है, आंधी आए बैठ गवाए। जब कोई तेज आंधी आती है, तो एक बुद्धिमान मनुष्य को आंधी से लड़ना नहीं चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एजिटेटेड हो रहे हो, आप किसी के प्रति एजिटेटेड हो रहे हो, आपके कुछ गलत आदतें आपने पकड़ ली है, कुछ अनाप शनाप वीडियो या कुछ हरकतें आप करने लगते हो, तो उससे फाइट करने का प्रयास मत करो। बेस्ट चीज है, यू टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा। आंधी से मत लड़ो, आप लड़ नहीं पाओगे, काम वासना बहुत पावरफुल है, लड़ नहीं पाओगे। बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए। एक ऋषि है, क्या नाम था भाई का, पानी के नीचे कर रहा था, हाँ, सबरी मुनि। शबरी मुनि, यस। तो शबरी मुनि मतलब बहुत बड़े व्यक्ति थे, सतयुग की बात कर रहे हैं। उन्होंने सोचा यार काम वासना हर जगह है, मैं तो बाहर रहूंगा तो कोई ना कोई स्त्री मेरा विकेट गिरा देगी, आउट हो जाऊंगा।
तो उन्होंने क्या सोचा, मैं पानी के अंदर चले जाता हूँ, ना रहेगी स्त्री ना होगा अट्रैक्शन। उन्होंने ये सोचा कि भैया ना रहेगा बांध ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो उन्होंने पानी के नीचे जाके तपस्या करने लगे और हजारों साल तक तपस्या की, हजारों साल तक। हजारों साल तक तपस्या करने के बाद एक दिन वो देख रहे थे पानी में क्या क्या चल रहा है। तो उसमें उन्होंने देखा कि एक मछली, एक मादा मछली मतलब एक फीमेल फिश और एक मेल फिश का मिलन हो रहा है, वो लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। तो उसको देख के वो इरिटेट हो गए, भाई ये तो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ यार, मैं क्या पानी के नीचे बैठ के बाबा बना फिर रहा हूँ। तो उनको जो है उनको एजिटेट हो गए, वो तुरंत पानी के बाहर गए, अपने पास में जो सबसे बड़ा राजा था उसके पास गए, बोले कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने देखा इसका चेहरा तो देखो, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी है, मुझे ये इसको कोई कन्या देगा। तो उसके पास तो मिस्टिक पावर थी, इतने साल का पुण्य था, तुरंत उन्हें अपने आप को बहुत सुंदर रूप दे दिया, सबसे सुंदर बन गए वो, ऐसा सुंदर राजकुमार कोई नहीं होगा, बढ़िया सुंदर रूप दे दिया, खूब सारा उनके पास। वो बोले मैं जो चाहे तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, जो चाहे राजमहल बना सकता हूँ, मैं तो ग्रह बना सकता हूँ, इतना मेरे पास पावर है। तो उसने एक नहीं, उस राज परिवार की 50 कन्याओं से विवाह किया, क्योंकि आपने क्या किया, उसको सप्रेस किया ना। अगर आप किसी चीज को दबाओगे, प्रेशर में हम दबाते हैं, वॉल्केनो को हम दबा, जब दबता है, जब फटता है तो बहुत भयानक फटता है। तो सबरी मुनि ने बहुत समय तक उस इच्छा को दबाया, तो जब फूटा तो एक आदमी के साथ उनका काम नहीं हुआ, फिर 50-50 लड़की उनको चाहिए, एक से काम नहीं चला उनका, है ना। तो कहने का मतलब है कि दबाने का प्रयास मत कीजिए, बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, खासकर आज। बेस्ट है आप एक्सेप्ट करें कि हाँ हम इस सिचुएशन पे हैं, ऑनेस्टली अपने गुरु के साथ, मेंटर के साथ एक्सेप्ट करें कि भैया हम इस स्थिति में हैं, और ऑनेस्टली आप किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, हाँ हमारा अंदर है तो है, लेकिन हम जेन्युइनली इसको ओवरकम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे ओवरकम करना है, जितना राधा कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। एक हमारे इस्कॉन नासिक के जो प्रेसिडेंट है शिष्याष्टकम प्रभु, वो एयरफोर्स में पायलट थे, बहुत अच्छा उनका स्टोरी है, कभी आप देखिएगा, यूट्यूब पे लेक्चर भी है। शिष्याष्टकम दास राधानाथ बारक के शिष्य हैं। तो उनकी वो बहुत मतलब आप समझ रहे, एयरफोर्स का पायलट थे, लंबे चौड़े थे, बहुत सारे लड़कियां उनकी प्रति दीवानी थी और दिस दैट, बहुत सारी चीजें थी। तो बहुत सारे लोग उनको, लेकिन उनके मन में था जब वो पायलट थे ना, कि मैं संसार की सबसे सुंदर लड़की से विवाह करूंगा, सबसे सुंदर मुझे मिलनी चाहिए। बहुत नेचुरल, कुछ गलत नहीं है, तो बहुत लोग सोचते हैं इस तरीके से। तो फिर आगे चल के वो डिवोटी बन गए, ये हो गया वो हो गया। तो जब वो डिवोटी बन गए, ये ब्रह्मचारी वगैरह बन गए, सर मुंडवा लिया, तो किसी दोस्त ने बोला अरे भैया तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि सबसे सुंदर लड़की को मैं लूंगा, ये हूँ, अभी क्या हो गया तुम्हारा, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो बोला हाँ, आई वॉज लुकिंग फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई फाउंड दैट गर्ल, बट द थिंग इज दैट गर्ल हैज ऑलरेडी अ पार्टनर, सो आई डिसाइडेड टू सर्व बोथ। किसकी बात कर रहे हैं, हाँ, वो इज मोर ब्यूटीफुल देन श्रीमती राधा रानी, नो वन इज मोर ब्यूटीफुल। तो राधा रानी और कृष्ण के प्रति जब आकर्षण होगा तो फिर इधर आकर्षण चला जाएगा, धीरे, स्वाभाविक, ये सिंपल तरीका है ना। तो वही हमको संबंध स्टैब्लिश करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरी बहन कितनी भी सुंदर हो, मैं कभी उस पर कुदृष्टि नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरी बहन है, संबंध तत्व स्टैब्लिश्ड है। अभी प्रॉब्लम ये कि हमारा संबंध तत्व स्टैब्लिश नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। जब वो रियलाइजेशन आ जाएगा कि कैसे वो इज द इटर्नल ब्यूटी, और क्या यहाँ की ब्यूटी क्या है, और क्या मेरा कर्तव्य है दूसरों के साथ, मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, किसी दूसरे की बहू बेटी को मैं ऐसे व्यवहार नहीं कर सकता, दिस इज नॉट प्रॉपर। तो जब वो रियलाइजेशन आएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इट बिकम्स वेरी नेचुरल टू डील। ठीक है, तो जब तक ऐसा नहीं होता थोड़ा सावधान रहो, बी मतलब, और अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो। ठीक है, निखिल का क्वेश्चन है, इज इट रॉन्ग टू हग अ फ्रेंड। अगर आप एक लड़की हो और अगर आपकी फ्रेंड एक लड़की है और आप एक समान एज के हो, तो देखो इट इज नॉट ग्रेट थिंग टू डू, है ना। तो आप बोल सकते हैं अरे क्या प्रभु जी, क्या हम लोग दोस्त नहीं हो सकते। तो दोस्त में अगर दोस्त है तो छूने की क्या जरूरत है ना, क्या जरूरत है, अगर क्या अगर आप अगर आप उसको गले नहीं लगाओगे तो क्या दोस्त नहीं रहोगे। मान लीजिए आपके दोस्त को कोरोना हो गया, है ना, आप उसको अस्पताल लेके गए, ठीक है, अब भैया वो भर्ती है, वो कौन सा वार्ड होता है, मतलब एकदम पीपीई किट वगैरह पहन के आपको जाना है, तो आप उसके दोस्त हो, इसका मतलब थोड़ी ना आप उसको हाँ हट जाओ, कोरोना क्या है, दिल से दिल की बात, आप उसको गले लगा लो, ऐसा थोड़ी ना होगा। आप जानते हो कि भैया दोस्त है ठीक है, पर कुछ चीजें, कुछ मर्यादा होती है, कुछ चीज होती है, कोरोना वायरस थोड़ी ना दोस्ती दिखता है। तो ऐसे ही काम वासना जो है, हो सकता है आपका उसके प्रति काम वासना ना आए, लेकिन व्हेन यू टच द बॉडी ऑफ अपोजिट सेक्स डेफिनेटली विल गेट एजिटेटेड, और देन इट कैन गो टू अनदर पर्सन। मतलब वो ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट ओवर ईयर्स, कई सालों में, महीनों में, धीरे धीरे
वो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, अगर आपको हैंडशेक करना है वो सब तब भी ठीक है, इट्स ओके, बट हगिंग अगर हो सके तो अवॉइड करना बेटर है, इवन विद इन फ्रेंड्स। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते या ऐसा कुछ, दोस्त हो सकते हैं, बट अगेन हर दोस्ती में आपको गले लगाना उतना जरूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अगर आपने गले नहीं लगाया, अगर आपने किस नहीं किया तो आप दोस्ती नहीं हो, ये कौन सा मतलब कोई ऐसा रूल तो है नहीं भैया कि बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि अगर आपका खासकर उस उम्र के, खासकर यंग अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो अपोजिट सेक्स के फ्रेंड को हग ना करना ही बेटर है। इट मेक्स सेंस टू डू दैट। चलो ठीक है, और किसी का कुछ? 9 बज गए ऑलरेडी। कैन वी टॉक और बी सरकास्टिक टू अ गर्ल? यू कैन डेफिनेटली टॉक। भैया हम लोग कोई तालिबान नहीं है कि "ए भैया ये हमारा फतवा निकल रहा है कि कोई किसी से बात नहीं करेगा", ऐसा कुछ नहीं है। इन वैदिक सोसाइटी यू कैन डेफिनेटली टॉक। सरकास्टिक, हाँ देखो, अगेन वो डिपेंड करता है हमारा रिलेशनशिप कैसा है किसी व्यक्ति से, वो डिपेंड करता है इस पे। जैसे मान लीजिए अगर वो आपके फ्रेंड है तो एक लेवल तक तो डेफिनेटली सरकास्म हो गई, दोस्तों के बीच में तो हंसी मजाक होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हमको एक मर्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए, है ना। मतलब ऐसे नहीं कि फ्रीडम के नाम पे या इंटीमेसी के नाम पे हम कुछ भी बैरियर्स को ना रखें, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, वही बात है कि हम लोग एक परिवार में भी रहते हैं, एक घर में भी रहते हैं, है ना, फिर भी जो ग्रोन अप बॉयज हैं गर्ल्स हैं उनका अलग रूम होता है। ऐसा नहीं कि भैया हम तो भाई बहन है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। देयर हैज टू बी अ रिस्पेक्ट, देयर हैज टू बी अ सर्टेन कंसिडरेशन। तो ऐसे ही सरकास्टिक हो सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत सारे ऐसे आप स्क्रिप्चर में भी देखोगे एग्जाम्पल कि भैया भैया भाभी मतलब भाभी देवर है, नहीं तो भाई बहन है, नहीं तो रिश्तेदार हैं, वो आपस में मजाक कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो दैट्स ओके, बट वही है कि बहुत ज्यादा फिर मतलब मजाक किस तरह का, फिर ऐसा नहीं कि भैया यू नो ना, वेज जोक्स नॉन वेज जोक्स आई डोंट नो ऐसे टर्म्स आजकल यूज होते हैं कि नहीं, है ना। तो हम किस तरह के जोक्स मार रहे हैं, कि क्या हम किसी के पर्सनल कुछ रिमार्क कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कर्नाटका में किसी एमएलए ने एक वो कुछ अपनी बात बोलना चाहता था, पर उसने सोचा कि मैं वो बहुत अपने ओवर स्मार्ट समझ के कुछ ऐसा बोल दिया, उसने रेप को यूज किया एज अ कंपैरिजन टू अ सर्टेन थिंग, पॉलिसी, व्हाटएवर। तो वो ठीक नहीं है ना, क्योंकि आप उस सामने वाले की सेंसिटिविटी को नहीं दिख पा रहे। तो ऐसे ही इसका कोई जनरल आंसर नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। ठीक है, तो सोच समझ के अपनी बुद्धि लगाएं, भगवान ने बुद्धि दी है और उसको प्रयोग करें। ठीक है, बट यू कैन टॉक एंड समटाइम्स यू कैन बी सरकास्टिक, दैट्स फाइन। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। और हम लोग इसका अगला पार्ट देखेंगे जब भी अभी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट बचा है स्टोरी का। तो आप लोग प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप करिए, जितना माला करते हैं सिंसियरली करिए, मोबाइल वोबाइल टापिए मत, अच्छे से जितना करना है अच्छे से करिए, और रोज पढ़ने का प्रयास कीजिए। भगवत गीता या जो भी आपको बुक आपके मेंटर्स ने बोला है उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड होगा शायद ट्यूसडे को। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय।